सभी साथियों को बहुत नमस्ते। बहुत दिनों के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। मेरा इंडिया का विज़िट था और अब इंडिया के विज़िट के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट भी है और कई डेवलपमेंट भी हैं जो इस बीच में हुए हैं। हम लोग कॉन्शियसनेस के शिफ्ट में नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि अब जो कॉन्शियसनेस है वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी पे आने वाली है। डार्क कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि डार्क के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। उसको कॉन्शियसनेस के लिए हमेशा जो डिवाइन फोर्स है या सोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डार्क है वो डार्क अभी तक डोमिनेटिंग थी अर्थ के ऊपर। लोग सोचते होंगे कि अगर डार्क इतनी डोमिनेटिंग थी तो उसने सारा अपना एजेंडा अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई, या उसने जो डिवाइनिटी थी उसको हटा क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो एंटी सोर्स है उसको हमेशा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है अपना काम कराने के लिए, क्योंकि सोर्स के पास कॉन्शियसनेस है, उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। जो बहुत इस एजेंडा में सबसे ऊपर माने जाते थे, ये एंटी सोर्स के लोग हट गए हैं। इस धरती की कॉन्शियसनेस पे ये इतना बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ और हमारे पूर्वज जिस घटना का इंतज़ार कर रहे थे, या महाअवतार बाबा जी जिनका संकल्प था कि धरती पे जब तक असेंशन नहीं होगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, उन सब के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ जो रिसेंटली हो सकती है कि एंटी सोर्स हट चुका है। एंटी सोर्स के हटने का मतलब क्या है? एंटी सोर्स के हटने का मतलब है कि इस धरती पे एंटी सोर्स के द्वारा किया हुआ सारा क्रिएशन फियर बेस्ड होता है। उनको डिवाइड एंड रूल या इनसिक्योरिटी में रखने का होता है। तब ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक्सपेंड नहीं कर सकती। डरी हुई कॉन्शियसनेस कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकती। एंड दैट वाज टिल नाउ। और ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी बर्तन पे जो सेल्स रखे थे, जो ह्यूमन बॉडी में सेल होते हैं, तो वो नॉर्मली पूरे बर्तन पे फैले हुए थे। एक उन्होंने ड्रॉप डाली कोने में जो उन सेलों को के लिए डेंजरस थी। फॉर एग्जांपल अगर जहर कहें तो सारे सेल सिकुड़ के कोने में इकट्ठा हो गए। अभी तक धरती पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, असुरक्षा थी। ये इस असुरक्षा की कॉन्शियसनेस ने अभी तक की रियलिटी को सिर्फ असुरक्षा से क्रिएट किया था। ये एंटी सोर्स के हटने के बाद धरती की कॉन्शियसनेस अब असुरक्षा से हटके अबेंडेंस में आ गई है। लेकिन फिर लोग सोचेंगे कि अभी अंतर तो कुछ दिखाई नहीं दिया, एंटी सोर्स हट गई तो कहाँ परिवर्तन तो कुछ नहीं आया, लाइफ तो पहले जैसी है, 1 महीने पहले जैसी थी, वो 1 महीने बाद आज भी यही है। इसको आप ऐसा समझो कि मान लो रेगिस्तान में, मैं अभी राजस्थान में था, रेगिस्तान में सिर्फ कैक्टस होता है। वहाँ की मिट्टी में पानी की कमी है और वो कैक्टस वहाँ पे सिर्फ होते हैं, या एलोवेरा होता है। ये मिट्टी अब अबेंडेंस की हो गई। लेकिन अगर वहाँ के लोग जिनको आदत है पुराने तरीके से जीने की और वो उनको ये परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, इसमें वो दूसरा बीज नहीं बोएंगे तो कैसे होगा। ये धरती नए बीज को संभालने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें अबेंडेंस का बीज लेकिन बोना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी पुरानी आदतें जिससे हमने अब तक दुनिया को देखा है उसकी चश्मे से हम देखेंगे तो वो रेगिस्तान की बंजर भूमि दिखाई देगी अभी भी। लेकिन इसमें जब बीज बोए जाएंगे और वो बीज जब उगेंगे तब बाकी लोग देख पाएंगे। इसी को मैं अक्सर अपनी भाषा में कहता हूँ कि ब्रिज तैयार कर रहे हैं हम लोग। हम सब की जिम्मेदारी है ब्रिज तैयार करना। ब्रिज का मतलब क्या है? जो यहाँ पे 5th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है जो अभी तक है, इसके बीच का पुल बनना। ये जो फ्रंट रनर हैं इनकी जिम्मेदारी है कि ये इस बीज डालें। ये बीज कैसे बढ़ेंगे? असुरक्षा से जीने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके सारे डिसीजन इस बात पे होते हैं कि इससे मुझे सुरक्षा मिलेगी या इससे मेरा रिस्क बढ़ेगा। हमने पढ़ाई भी की, सुरक्षा के लिए पढ़ाई की, जीवन भर में पैसे जोड़े अपनी खुशियों को काट काट के कि रिटायरमेंट पे हों या बच्चों की शादी करेंगे। लाइफ पार्टनर भी ढूंढा था तो सुरक्षा के लिए ढूंढा था। अभी तक ऐसा ही जीवन था। अब ये जीवन नेक्स्ट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहा है। हेल्थ या कोई भी चीज़ हमने जो जो अब तक
असुरक्षा के बेस्ड पे डिसीजन लिए थे, उन डिसीजंस को अब हमें अबेंडेंस में क्रिएट करना है। फ्रंट रनर को अपनी सोच बदलनी है। अपनी सोच में हर एक पॉइंट पे ये सोचें कि ये निर्णय मैं असुरक्षा के लिए ले रहा हूँ या ये निर्णय में अबेंडेंस होती तो क्या भी मैं यही निर्णय लेता। अगर अबेंडेंस होती तो क्या मैं यही नौकरी कर रहा होता। अबेंडेंस होती तो क्या मैं अपने बच्चों को अभी भी इसी काम के लिए इंसिस्ट कर रहा होता जो उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। ये सोच आने वाले समय में हमें एक्सपेंड करनी है, तभी ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट का आधार बनेगी। इसुमी जी ने दूसरा बात पहले भी बोली थी कि बाय 2024 सारी बीमारियों को हटाया जा सकता है अगर कॉन्शियसनेस इसी फेज से बढ़ती रहे तो। अब अगर ये कॉन्शियसनेस 2024 या 2025 ऑनवर्ड्स अगर हम बीमारियों को हटा सकते हैं तो क्या हमारी सोच कैसी होगी? क्या हम ऐसे ही डर डर के इंश्योरेंस में पैसे जमा करेंगे या हम दूसरे तरीके से सोचेंगे? हमारी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे सोचने का समय आ गया है। वो सब चीज़ें जो हमें क्रिएट करनी है उसके बीज डालने का समय आ चुका है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बच्चों का फ्यूचर हो, चाहे वो लॉन्ग लाइफ हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, स्पॉन्टेनियस हीलिंग, इन सब के बीज डालने के लिए धरती तैयार हो चुकी है। ये गुड न्यूज़ है। जब हम लोग फरवरी में मिले थे तब अर्थ पे 2 सोलर फ्लेयर एक के बाद एक आई थी। जब मैंने 2019 में सोलर फ्लेयर के बारे में बोलना शुरू किया था तब लोग जानते नहीं थे, तो पूछते थे ये क्या शब्द है। अब कम से कम सारे लोग इस शब्द को जानते हैं। जब ये सोलर फ्लेयर आई थी तो उस समय फोटोन की जो डेंसिटी थी दैट वाज 730 टाइम्स। जो यूजुअल जो फोटोन की डेंसिटी होती है उससे 730 टाइम स्ट्रॉन्गर फोटोन की बेल्ट थी। यही मैं पहले कहता था कि हमारा सोलर सिस्टम उस बेल्ट से गुजरेगा जहाँ पे फोटोन बेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। 730 टाइम आप इमेजिन करो। ये फोटोन बेल्ट और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों को मिलके वो रियलिटी क्रिएट होती है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। आई मीन फिजिकलिटी में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये भी रियल नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के लिए तो रियल है। ये वही फिजिकलिटी क्रिएट होती है दो चीज़ों के इंटरेक्शन से, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और फोटोन। इस फोटोन को अगर शास्त्रों की भाषा में कहा जाए तो वो कह देते हैं कि 5 तत्वों से ये सारा संसार बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इसी को अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये फोटोन से सारा जगत बना है। क्वांटम फिजिक्स इस फोटोन को मानती है। उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं ये फोटोन। और हमारी कॉन्शियसनेस जो ये रियलिटी क्रिएट कर रही है, ये फोटोन बेल्ट 730 टाइम्स थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे मैनिफेस्टेशन की जो पावर थी वो 730 टाइम्स ज़्यादा है। अगर हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर 730 टाइम्स बढ़ गई है तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्रिएट कर रहे हैं? अगर हम 730 टाइम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा डर वही है पहले जैसा, तो क्या हम 730 टाइम ज़्यादा डर नहीं क्रिएट करेंगे? इस पे विचार करना है। अगर हम अभी तक असुरक्षा के बेस पे डिसीजन लेते थे और आज भी हम असुरक्षा के बेस पे डिसीजन लेंगे तो क्या हम उसी को नहीं क्रिएट करेंगे ज़्यादा क्वांटम में? युग परिवर्तन के लिए भूमि तैयार हो गई। अब जिसके लिए हमने तैयारी की थी उसमें बीज डालने का समय है। अभी रिसेंटली जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई ये तब की है जब सोलर फ्लेयर धरती पे आई थी। धरती की मैग्नेटिक फील्ड को एक बार इन्होंने हिला दिया था। ये 3 वीक पहले का वीडियो है केरी के का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च को ये नासा की इमेज है। ये सन की इमेज ब्लैक हो गई थी। 3 डेज ऑफ डार्कनेस की बात होती है। अभी 3 डेज ऑफ डार्कनेस नहीं हुआ, लेकिन ये फिनोमिना है। इस फिनोमिना का कोई भी अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं है। नासा की वेबसाइट से ये इमेजेस थी, बाद में हटा दी गई। ये लाइव इमेजेस की रिकॉर्डिंग है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 12 मार्च को हुआ। 12 मार्च को जो ये फील्ड है
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये ज़ीरो हो गई। मैंने पहले भी बताया था कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है, या मैंने ज़ीरो तो नहीं बोला था, जब मैंने बोला था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो ह्यूमन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फोटोन बेल्ट बढ़ती है, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर। जो मैं पैरानॉर्मल शब्द यूज़ नहीं करता, लोग कहते हैं पैरानॉर्मल एबिलिटीज़, ये हमारी नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं जो दब गई हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं। किसी कारण से हम उसको डिसेंड होते होते इस स्टेज में पहुंच गए कि वो हम उनको यूज़ नहीं करते। कुछ लाखों करोड़ों में से कोई एक करता है तो हम उसको चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा नॉर्मल नेचर है। वो जो हमारी एबिलिटीज़ थी, वो एबिलिटीज़ इस जब भी ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो वो ये बढ़ती हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, हमारे सेल रिवर्स करना शुरू करते हैं, हेल्थ इंप्रूव होती है। ये इस पीरियड में हुआ। लोग सोचते हैं कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वो हमें उन चीज़ों से बचाती है जो और भी रेज अर्थ पे आती हैं। लेकिन कम से कम ये पॉजिटिव भी होता है कि जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है। वो सभी लोग जो एस्ट्रोनॉट्स या उनको जिस एनवायरनमेंट में रखा गया जहाँ पे अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम की गई, उन सब में ये रिजल्ट्स हमेशा मिले हैं। ये डीटर बोर्स बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। 2012 के बारे में इनकी जो बहुत सारी रिसर्च हैं, ये इनका एक सेमिनार था जो मैंने कल आके देखा, उसका स्क्रीनशॉट है। जो लेफ्ट में अपर साइड में ये ग्राफ दिख रहा है, आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो सन से आते हैं वो एक लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे थे। इस डेट में 12 मार्च को ये एक्टिविटीज़ रेड लाइन में कैसे अपग्रेड हुई हैं, कितनी तेज़ी से एक्टिविटी बढ़ी हैं, इसके नीचे के दोनों चार्ट भी यही बताते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, इसका ये लिंक भी नीचे है, जहाँ पे आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये सोलर वेदर को 24 आवर वॉच किया जा सकता है, ये वहाँ के स्क्रीनशॉट्स हैं। सेम आप लेफ्ट पे देखो, जब ये सोलर फ्लेयर आई थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। ये राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है, इसका जो नीचे की ओर ये बता रहा है, ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐसी हो गई थी। ये सन का वो जो नॉर्मली जब भी कभी सन की एक्टिविटीज़ कम होती हैं, मान लो सोलर इक्लिप्स होता है, तो कोई राउंड कलर का पार्टिकल उसके ऊपर आ जाता है उसको अंधेरा करने के लिए। ये 2016 का कोई एक सीन है, नासा की वेबसाइट से है। लेकिन जो अब की बार हुआ था, दैट वाज ए स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप की शेप है। अब आप इसको देखो तो ये राउंड शेप नहीं थी, ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप की शेप थी। सोलर मैक्सिमम इन्होंने लिखा कि आर यू रेडी, स्टेफान बर्न्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। उन्होंने कहा कि अगर 1000 टाइम की सोलर फ्लेयर अर्थ पे आती है तो क्या आप रेडी हो। ये 7 मार्च की वीडियो है, ये 21 फरवरी की है जब 2 बार अर्थ पे आई थी। ये एक्टिविटीज़ हैं जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। ये बहुत रेयर फिनोमिना है, ये नॉर्मल नहीं होता। ये 3 से 5 मार्च के में हुआ था। ये 12 मार्च वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो जब ये ब्लैक हुआ था उससे पहले 3 से 5 मार्च के बीच भी ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी लोअर हो गई थी। ये सेम है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सन की एक्टिविटी है उससे ये कितनी जीरो हो गई थी, ऑलमोस्ट जीरो हो रही थी ये सन की एक्टिविटी जब ये ब्लैक स्पॉट वहाँ पे मिला था। नासा ने ये वीडियो बाद में हटा दी। अब इसका क्या मोटिव है, पैनिक ना हो जाएं या जो भी इसका मोटिव हो सकता है। ये लाइव जिन लोगों ने देखा था, लाइव इसको स्क्रीनशॉट उन्होंने सेव किए, अब ये अवेलेबल नहीं है और नेट पे इसकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल शायद नहीं है। ये 21 घंटे पहले की वीडियो है। कैरी के ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि न्यू एरा जो है वो 2025 में स्टार्ट हो सकता है। ईसुमी जी के पिछले सेशन में 1 महीने या उससे ज़्यादा समय जब वो पिछली बार लाइव थी, तब उन्होंने कहा था एग्जैक्टली सेम कि 2025 से ये स्टार्ट हो सकता है, 2027 तक इस्टेब्लिश हो सकता है और 2027 से
न्यू युग की शुरुआत हो सकती है। इस 2 पीरियड में सेटल होने के बाद इस उम्मीद कि 2 महीने बाद ऑलमोस्ट ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आई कि न्यू एरा 2025 में स्टार्ट हो सकता है। व्हाट ए वंडरफुल न्यूज़, कितने महत्वपूर्ण समय में हम सब हैं। ये 5 मार्च की वीडियो में इन्होंने बताया कि जो सोलर फ्लेयर से अर्थ पे एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी का असर इतना है कि जैसे हमने कोई साइकेडेलिक सब्सटेंस लिया हो। कुछ लोग नहीं जानते होंगे साइकेडेलिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस अगर वो अनफोल्ड नहीं हो पाती, किसी भी कारण से ब्लॉकेज हैं या कोई और रीजन है, तो कुछ सब्सटेंस उनकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। नेचुरल सब्सटेंस प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। ये सब्सटेंस किसी को एनलाइटन नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर पोटेंशियल है और पोटेंशियल दबा हुआ है तो शामान या गुरु इन नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। इन सब्सटेंस को साइकेडेलिक सब्सटेंस बोला जाता है। इस अर्थ पे 5 मार्च को जो सोलर फ्लेयर थी, उसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी उतनी थी जितनी एक साइकेडेलिक सब्सटेंस को लेने के बाद ह्यूमन में होती है। इंडिया में जो चिलम वगैरह लेते हैं, मैं उसको साइकेडेलिक नहीं मानता या मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी अपना इंप्रेशन उसके बारे में है। मैंने हरिद्वार या और जगह कई साधुओं को लेते हुए देखा, लेकिन कॉन्शियसनेस का रिक्वायर्ड एक्सपेंशन नहीं देखा। उस चिलम वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो साइकेडेलिक रियल सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस का अफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे ये सोलर फ्लेयर्स दे रही हैं। ये कितनी चमत्कारिक न्यूज़ है और हम कितने अच्छे समय पे हैं जब हम इसको अनुभव कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर सकते हैं। 2025 से नया एरा स्टार्ट हो सकता है। 2027 से वो इस्टेब्लिश हो सकता है। 2025 आई मीन कि इवेंट हो सकता है। इवेंट हम सब जानते हैं। हम जिस इवेंट का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत हायर क्वांटिटी में सोलर फ्लैश है जो इस डिसफंक्शनल को हटाएगी। अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं? ये क्वेश्चन सबको सोचना पड़ेगा। साइकेडेलिक इफेक्ट जिसकी बात हो रही थी, साइकेडेलिक सब्सटेंस जो कुछ भी अंदर है उसको सरफेस पे लाता है। अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है कॉन्शियसनेस का, लेकिन वो डर के कारण सप्रेस्ड है, डर की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो साइकेडेलिक उसको डर को सतह पे लाके रिलीज कर सकता है। जब वो रिलीज हो जाता है तो जो पोटेंशियल अनफोल्ड होना था, वो जो पोटेंशियल दबा हुआ था वो अनफोल्ड हो जाता है। ये सेम जो है सोलर फ्लेयर कर रही हैं। जो कुछ भी आपके अंदर दबा हुआ है उसको सरफेस पे लाएंगी। क्या आप 700 टाइम अपना फियर हैंडल कर सकोगे? ये चैलेंज है। ये ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज है। फ्रंट रनर के लिए ये सब उससे बड़ा चैलेंज है। घटना तो एक ही हो रही है, लेकिन तब भी सब लोग इंडिविजुअल प्रभावित होते हैं। फ्रंट रनर जो हैं, जब ये एनर्जी बूम आती है तो फ्रंट रनर सबसे पहले फेस करते हैं। आप ये समझो कि सेना पे सबसे जो आगे चलने वाली जमात है, ये फ्रंट रनर है। अपनी जब इनको ये पड़ती है, ये एक बार झेलते हैं, उसके बाद ये फ्लेयर आगे चली जाती हैं। सेकेंड लेवल पे ये मिडिल फेज है, जो आमतौर पे रिएक्ट करता है, इस एनर्जी को धारण करता है थोड़ा सा ज़्यादा। फर्स्ट वाले सह के इसको संभाल लेते हैं, उन पे असर कम पड़ता है। इसके पीछे वालों को ये असेंशन सिम्टम की बात होती है, उनमें एनर्जीज का रिएक्शन होता है। वही एंड टाइम मैडनेस में लाएंगे या वो उनको रिलीज करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है। ये सेकंड फेज है। और जो थर्ड है, वो थर्ड कम रिएक्ट करती है, तो उसके सेल थोड़े से, उनका जो थ्रेशोल्ड था वो थोड़ा बढ़ जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तामसिक प्रकृति है, थोड़ा असर करता है उनको, वो बीच के रहते हैं। मतलब उनको पता भी नहीं लगता कि सोलर फ्लेयर आई थी। अगर उनसे पूछो तो उन्हें शायद नहीं पता होगा। हम लोग फ्रंट रनर या सेकंड बैच में हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि अब असेंशन सिस्टम ये हुआ। पिछली बार जो हुआ था वो बहुत हैवी था, जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई थी लगातार। फरवरी में हम लोग मिले थे, उसके बाद जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई थी
वो संभालना कुछ लोगों के लिए काफ़ी कठिन रहा था पिछली बार। ये आने वाले समय में और भी तेज होगा, तो क्या आप रेडी हो? ये क्वेश्चन इंडिविजुअल है और इसका उत्तर आपको अब सोचना पड़ेगा। अब ये तैयारी का लास्ट फेज है। अभी तक तो आपने सुना, 3 तरह के लोगों ने सुना, एक ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, दूसरे ने सुना, थोड़ा बहुत काम किया, और तीसरे लोग यहाँ पहुँचे। इसके बाद अब ये लास्ट चांस है। तो इस चांस में अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिसाइड करना, अपनी तैयारी को तैयार करना और इस पे काम करना, ये हमारा चैलेंज है। एक और पॉइंट है जो सुमी जी ने अब की बार के रिट्रीट में उठाया था। उन्होंने कहा कि हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, हम लोग परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए परिवर्तन हो रहा है, या ये परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से हम परिवर्तित हो रहे हैं। क्या कॉस्मिक साइकिल की वजह से हम परिवर्तित हो रहे हैं, या हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, इसकी वजह से ये हमें लक्षण दिखते हैं। डिबेटेबल इशू हो सकता है चेतना के अलग अलग स्तर पे। ये हमेशा चेतना का एक स्तर पे पैराडॉक्स होता है, एक कॉन्शियसनेस एक तरह से देखती है, दूसरी कॉन्शियसनेस दूसरी तरह से देखती है। फिर भी हमारे ग्रुप में, क्योंकि हम फ्रंट रनर हैं या थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, उस पोल में 80% से अब ज़्यादा लोगों ने ये माना था कि हम परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए कॉन्शियसनेस परिवर्तित हो रही है। इसको जस्टिफाई करने के लॉजिकल माइंड को खाली ये उत्तर मिल रहे हैं। आने वाले समय में भी ये एज इट इज़ ऐसे ही होने वाला है। हमने जो परिवर्तन की बीज डाला उसका ये प्रकटीकरण है। ये एक्सपोनेंशियल फेस में आ चुका है। यहाँ से हम जो करेंगे ये नेक्स्ट इस साइकिल को बढ़ावा देगा, एंड सो ऑन टिल इवेंट ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। पिछली बार जो रिट्रीट थी बहुत छोटे लेवल पे 96 लोग हम लोग ऋषिकेश में मिले थे। इमीडिएटली उसके बाद 6 नवंबर को पूरे जो अवेकनिंग टाइप के चैनल्स हैं वहाँ पे ये न्यूज़ आने शुरू हो गई थी कि फिबोनाची साइकिल जो एजेंडा था और क्रिस्टलाइन साइकिल 6 नवंबर से यहाँ से इनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। इस बार की रिट्रीट के बाद इमीडिएटली इस तरह की न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, और ये हर बार होगा। आप आने वाले समय में देखोगे कि हम रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जब भी 100-200 पीपल एक फ्रीक्वेंसी में आके एक परिवर्तन करते हैं तो वो आकाशिक रिकॉर्ड में चेंज होता है और इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम लैग खत्म हो चुका है, क्योंकि हम 730 टाइम की फोटोन बेल्ट से गुजर चुके हैं। इसीलिए ये फास्ट है, ये और फास्ट होने वाला है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये लगातार कम हो रही है, और उसके बारे में ये बात हो रही है कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह कम होती रही तो ह्यूमन कैसे बचेंगे। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये एक ऑरा की तरह है, ये ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है, एक शील्ड बना के रखती है उन हार्मफुल रेज से जो सोलर फ्लेयर के समय या सन से हमेशा एमिट होती रहती हैं, उनसे बचाने के लिए। जब ये मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ समय के लिए कम हुई थी, आने वाले समय में अगर ये कंप्लीट कम हो जाएगी, इसने अब की बार इसने वेल को पियर्स किया है और ये 1000 टाइम अगर बढ़ी सोलर फ्लेयर ये इसको पियर्स करेगी तो क्या होगा। ह्यूमन के अंदर एक इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड बनेगी। ये टोरस की फॉर्म की एनर्जी फील्ड ह्यूमन को प्रोटेक्ट करेगी उस रेज से जो सोलर फ्लेयर के समय आएंगी। ये टोरस फील्ड बननी शुरू हो गई है। इसके लिए जो एनर्जी है, जो टोरस को एनर्जी देगा, वो हमारा हार्ट है। हार्ट की फील्ड से जो एनर्जी जनरेट होगी उसके बाद वो फॉर्म लेगी हम ह्यूमन बॉडी के चारों ओर। इसलिए अब ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपने हार्ट के ऊपर काम करे। 6 हार्ट वर्च्यूज़ कई बार बात हो गई, सेपरेशन से वननेस के ऊपर जाने के लिए बहुत बार बात हुई है। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि हार्ट को ओपन करना है। इसके विधियां भी हैं, मेडिटेशन भी हैं। इसुमी जी ने रिट्रीट में कराए हैं। मैं आज यहाँ पे नहीं कराऊंगा उसको। उसका एक बहुत स्पेशल रीज़न है। जब तक हार्ट में एनर्जी नहीं होगी, हार्ट ओपन नहीं होगा, वो काम नहीं करेंगे। अभी तक मेरे परिवार में भी नहीं किए हैं। जो लोग रेडी नहीं हैं, मेरे रिलेटिव ने नहीं किए। इसुमी जी की 2 बेटियां हैं, दूसरी बेटी ने भी ये मेडिटेशन नहीं किया है। जब तक आप रेडी नहीं होते हो किसी इंफॉर्मेशन के लिए,
अगर इन्फॉर्मेशन समय से पहले आए तो वो यूजलेस हो जाती है, आप उसको नकार देते हो। ये ह्यूमन का नेचर है। अब डिवाइन प्लान इतना परफेक्ट होता है कि लोग कहते हैं कि शिष्य को गुरु नहीं ढूंढना चाहिए, अपने आप गुरु प्रकट होता है जब आप रेडी होते हो। इसमें सत्यता है, यही सच है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी फ्रीक्वेंसी एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर आप रेडी नहीं हो तो गुरु के पास पहुंच गए तो आप उसमें ही कमियां निकालना शुरू कर दोगे। ये ह्यूमन नेचर है। और इसी कारण ये मेडिटेशन आज हम नहीं करेंगे, जब रिक्वायर्ड समय पे होगा सब लोग करेंगे, क्योंकि ये फील्ड बननी ही है। इसुमी जी के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं, जिन यहाँ पे काफ़ी लोग पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि वो उस फील्ड में ट्रांस में ले जाती हैं जिसमें लॉजिकल माइंड खत्म हो जाता है। या एनर्जी की फील्ड एक कंप्लीट, हम लोग पार्टिसिपेंट और इसुमी जी के साथ एक वहाँ पे फील्ड क्रिएट होती है। उस फील्ड में हम इसको इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, वो काम करता रहता है। अगर हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो लॉजिकल माइंड की बाधा और फ्रीक्वेंसी को उठाने की बाधा अभी है। हो सकता है कि इसुमी जी आज नहीं है, टोक्यो में है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि नेक्स्ट लाइव में वो उठाने की कोशिश करें। डिस्टेंस से भी फ्रीक्वेंसीज उठाई जा सकती हैं, ये मैं जानता हूँ उठाई जा सकती हैं, तो इसको हम इसलिए आज नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारा सेशन है, मैंने पिछली बार जो प्रॉमिस किया था उस मेडिटेशन को हम आज कर सकते हैं। ये जगत हमारा प्रोजेक्शन है, इसमें हर एक पर्सन मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करता है। इस मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को करने के लिए उसने अपने आसपास मल्टीपल तरह के लोग क्रिएट किए हुए हैं। जैसे एक दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, अपने माता पिता, द्रौपदी और अपने दोस्त कर्ण, इन सब से अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहा था, एक ही पर्सन था। मल्टीपल एक्सपीरियंसेस एक पर्सन कर रहा था। उन पर्सन्स का रिएक्शन इस दुर्योधन के लिए एक्सपीरियंस था। हम पूरे जगत को जो एक्सपीरियंस करते हैं ये हमारे रिफ्लेक्टर हैं। हम इन रिफ्लेक्टर के थ्रू जगत हमें रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, कुछ प्रेम करते हैं, अलग अलग तरह की हमारी रिलेशनशिप होती है। अगर ये रिफ्लेक्टर हम बदल देते हैं तो हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। ये इसुमी जी ने कराया था, हम लोगों ने मिल के किया था, काफ़ी समय से डिमांड थी। हम ये 10-11 मिनट का मेडिटेशन मिल के करते हैं। आने वाले समय में धरती जो अभी सेपरेशन में कॉन्शियसनेस जीती थी, इस सेपरेशन में वो पाकिस्तानी है, उससे हमें डर लगता है, ये इस कास्ट का है, इसके थ्रू हमने एक्सपीरियंसेस किए अपने रिफ्लेक्टर, ये भी हमारे ही रिफ्लेक्टर थे, लेकिन इन रिफ्लेक्टर से हमने जीवन को जिया है। नेक्स्ट डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में हर पर्सन जब दूसरे पर्सन को देखेगा तो उसकी आंखों में प्रेम, रिस्पेक्ट और आदर और वननेस का भाव आएगा। ये भाव भी क्रिएट करने का समय आ गया है। तो कम से कम हम आज शुरुआत करते हैं अपने रिफ्लेक्टर को बदलने की, अपने सर्किल को बदलने की। हमारे सर्किल में जितने भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमें इस तरह बदलें। हमारा एक्सपीरियंसेस आकाशिक रिकॉर्ड में चेंज होगा, आकाशिक रिकॉर्ड से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंचेगा और ये ब्रिज कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड किया है सुमी जी के सेम, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। सुमी जी ने जैसे कराया था वो रिकॉर्डिंग में आज प्ले करता हूँ। हम लोग सब मिलके मेडिटेशन करते हैं। मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बेटी हूँ, दोस्त हूँ, किसी की कोई मुझे पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, किसी की दोस्त हूँ, किसी की दुश्मन हूँ, किसी कंपनी की मालिक हूँ, एम्प्लॉय के लिए अब एक्स मालकिन हूँ। ये सारे जगत मुझे इस तरीके से डिफरेंट लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक मुझे। ऐसे ही आप सबको, हर एक को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। आप खुद उस अपने जगत को उनकी आंखों से एक्सपीरियंस करते हो। जो आपको पसंद नहीं करता उसकी नफरत या उसका जो रेजिस्टेंस है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? ऐसे ही किरण जी अगर मान लो है तो कितनी तरह की आंखों से ये एक्सपीरियंस करती हैं, कितनी तरह की आंखें आपको
एक ही किरण जी हैं, लेकिन कितने लोग उनको अलग अलग तरीके से करते हैं। Zum Beispiel, ich bin von meiner Mitarbeiterin Missy oder von meinen Bekannten oder von spirituellen Freunden. Es ist ganz andere Augen, die ich sehe. इवन जो मेरे फ्रेंड हैं, एक तरह के फ्रेंड और मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड, दो मुझे अलग अलग आंखों से देखते हैं। Viele meiner Freunde kennen mich nicht. जो मेरे बहुत सारे जो जर्मन जापान बचपन के दोस्त हैं, वो मेरा ये रूप नहीं जानते। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ असली में, उसकी नज़र से देखने वाली हूँ। जो नहीं जानता मेरा ये रूप है ना, वो तो सब टुकड़ों में देख रहे हैं। ये सारे आपके रिफ्लेक्शन हैं। हम जो हैं इस मल्टीपल आँखें के थ्रू हम क्रिएट हुए हैं, और हमारा जगत ये मल्टीपल आइज हैं। जो ट्रिगर या जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाहर वाला जो, वो भी मेरा ही हिस्सा है, मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ मेरा ही हिस्सा है। मल्टीपल, एक अनेक में विभक्त हो गया, यही क्रिएशन है। बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, मानते मुझे, बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सेम पर्सन। ये आइज हैं, इस आइज से हम सब में से कोई भी इसी तरीके से जगत को अनुभव करते हैं। इस मेथड में हम अपने जगत की जितनी भी आँखें हैं, आइज़ हैं, उनको बल्ब की तरह, वो सारे बल्ब हैं। आप इतनी सारी लाइट से आप इनविजिबल बीच में हो, और सारी लाइटें आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बल्ब अनंत रिफ्लेक्टर। बट आप प्योर सूक्ष्म आत्मा हो, इनविजिबल। एक बटन से हम सारे रिफ्लेक्टर बंद कर देंगे, सारी लाइट ऑफ। दैट इज द मेडिटेशन इज कॉल्ड रंगमंच चेंज करना। हम नए युग में जा रहे हैं, नए जगत में जा रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा जो आधार है, वो अबेंडेंस का नया आधार क्रिएट हो चुका है। हम नए रंगमंच को पे जा रहे हैं। सारे रिफ्लेक्टर बंद, इंटरवल रंगमंच का पर्दा खुला, नया शो। इस स्टेज में पर्दा गिरने के बाद सारे रिफ्लेक्टर बंद, हम अपने भविष्य के में जो मैं हूँ, भविष्य में जो हम हैं, उससे कनेक्ट करें। भविष्य जहाँ से हम आए हैं, जो कल बनाया था, फ्यूचर के हम। इस कनेक्शन के बाद हम दोबारा इस पावर को ऑन करेंगे, रिफ्लेक्टर वाली बल्ब का रिफ्लेक्टर। जब हम दोबारा ऑन करेंगे, ऑफ करा तो सारे बल्ब एक साथ बंद हो गए, जब ऑन करेंगे तो 1 बाय 1 एक एक बल्ब एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जले। ये न्यू सेटिंग के साथ नए बल्ब जब होंगे, देखने में तो चाहे वैसा ही लगे कि पहले भी बल्ब थे, बाद में भी थे, वो सेम लगेगा, लेकिन वो सेम नहीं होगा। सारे बल्ब जो हैं, जब देखेंगे आपको, तो उनकी आंखों में प्रेम, स्नेह और आदर। ये नए जगत का आधार है, प्रेम, वननेस मिलके करेंगे। सीधे बैठें, कमर सीधी, आत्मा की गहराइयों में जाएं। अपनी चेतना से अपने अंदर के जगत में जाएं। अपने फिजिकल बॉडी में माइक्रोस्कोप से अपनी बॉडी के अंदर सेल को देखें।
जब हम अपने सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट जगत है, कंप्लीट ब्रह्मांड है। Gehen wir noch weiter in Zellchen. उसके बाद हम उसके और छोटे सेल के कोर में जाएं, Und dort sehen wir wieder im Universum. उसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखेंगे, कंप्लीट यूनिवर्स है। Mit der Atomebene. और सूक्ष्म में एटम को बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप से, कंप्लीट यूनिवर्स है। Sehen wir noch kleinere Partikeln. उससे कितने भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में चले जाएं, वैज्ञानिकों ने खोजा भी ना हो, सेम यूनिवर्स मिलेगा। अनंत छोटे में सेम फ्रैक्टल इंफॉर्मेशन। Nehmen wir unsere innere Teleskop. अंदर के टेलीस्कोप से Wenn wir ein Universum hinaus. अगर हम बाहर की ओर देखें, Unser Sonnensystem. हमारा सोलर सिस्टम, Unser Sonnensystem ist ein ganz kleiner Teil im Ganzen unserer Galaxie. हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ है। Und unsere Galaxie ist wieder ein ganz kleiner Teil der noch größeren Galaxie. हमारी गैलेक्सी बहुत छोटा हिस्सा है, पॉइंट है एक उससे बड़ी गैलेक्सीज का। Und diese Galaxie ist immer noch kleiner Teil der anderen großen Galaxie. Even this galaxy is the tiny point of the bigger galaxy. सब फ्रैक्टल है, अनंत। कितना भी बड़ा कर लें, कितना भी छोटा कर लें, अनंत। Nehmen wir unsere Konturen wahr. अब हम अपनी बॉडी की सीमाओं को एक प्रति जागरूक हों, हमारी बॉडी Und unsere Bewusstsein in zwei Ortsteilen. Inneren der Konturen und äußeren der Konturen gleichzeitig nehmen wir wahr. और अपनी चेतना को अपने शरीर के अंदर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट की तक और शरीर के बाहर बड़े से बड़े तक, दोनों पे एक सेकंड के लिए एक साथ अपनी चेतना को लाएं। नाउ Konturen verschwinden. इस स्टेज में बॉडी डिसअपियर हो जाती है, Du hast keine Orientierung mehr. आपके पास कोई ओरिएंटेशन नहीं है। एवरीथिंग बिकम्स वन। Du bist unsichtbar. आप इनविजिबल हो। Und um dich herum sind viele Augen. आपके चारों ओर डिफरेंट आईज हैं जिसके थ्रू आप जगत को एक्सपीरियंस करते हो। Reflektor, सारे रिफ्लेक्टेड आपका रिफ्लेक्शन है। wie Glühbirnen. रिफ्लेक्टर बल्ब की तरह। Jeder Reflektor reflektiert sich in eigener Weise. हर रिफ्लेक्टर आपको अपनी परसेप्शन के हिसाब से परसीव करता है। Vielleicht eine sieht dich als Elternteil, कुछ आपको अपने से बड़ा मानते हैं, शायद हो सकता है। andere Reflektor reflektiert dich als Enkelkind, कुछ और रिफ्लेक्टर, andere Reflektor dich als Kind, कुछ रिफ्लेक्टर आपको बच्चे की तरह देख सकते हैं, कुछ दादी की तरह, कुछ माँ बाप की तरह। andere als Kameraden, कुछ रिफ्लेक्टर आपको दोस्त की तरह देखते हैं, andere Feind. कुछ कम पसंद करते हैं, कुछ दुश्मन की तरह देखते हैं, कुछ साथी हैं। So verschiedene. सो मैनी रिफ्लेक्टर। Nehme in einem Augenblick wahr. सारे अपने जगत को एक सेकंड के लिए परसीव करें। So viele Verschiedenheit, Vielfalt. क्या मल्टीपल क्रिएशन है, Alles ist deine Reflexion. एवरीथिंग आपका रिफ्लेक्शन है, पूरा जगत आपका रिफ्लेक्शन है। Der jetzt mit einem Moment die Reflektor ausschalten. Jetzt. एक सेकंड के लिए सारे रिफ्लेक्ट पावर बंद, सारे रिफ्लेक्टर बंद, लाइट ऑफ, सारे बल्ब एक साथ बंद, Alles ist dunkel. सिर्फ अंधेरा है, Schwarz, leuchtend schwarz. चमकता हुआ ब्लैक। Nur leuchtend
सिर्फ चमकता हुआ ब्लैक, Du bist diese Leuchte nicht weiß. आप ये चमकता प्रकाश ब्लैक हो। Spüre deine Herz. अपने हार्ट को महसूस करें, Zähle Brüder. थर्ड आई को महसूस करें, चेतना को लाएं। 8. Chakra. 8th चक्र में Und dort verbinde dich mit deinem zukünftiges Selbst. वहाँ से आप अपने भविष्य के अपने सेल्फ से कनेक्ट हो। Aus dem du hierher gekommen bist. वहाँ जहाँ से आप यहाँ आए हो, Der schon dort lebt. Im aufgestiegenen Weg. वो जो असेंशन के बाद वहाँ अभी जी रहा है। Wunderschöne Welt. ब्यूटीफुल जगत। Fühle, wirklich महसूस करें अबेंडेंस, unendliche Möglichkeiten, अनंत संभावनाएं, कैपेबिलिटीज, Freude. खुशी। Spüre dich selbst in deinem Herzen. अपने इस रूप को अपने हार्ट में महसूस करें। Und dein Herz fängt an zu leuchten. आपका हार्ट जो है उस खुशी से, इस कनेक्शन से, In diesem Spaß प्रेम से, leuchtet dein Herz. इस जो चमकता हुआ जो ब्लैक है उसमें आपका हार्ट पूरी तरह खुशी से, उत्साह से वाइब्रेट कर रहा है। Jetzt fängt Reflektoren an zu leuchten, eins nach anderem. इस स्टेट में हम पावर ऑन करते हैं, बल्ब एक एक करके दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। Jeder Reflektor, wenn es angeht, fühlst du dich sehr wohl. हर रिफ्लेक्टर जब वो बल्ब स्टार्ट होता है तो आप बहुत बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। Eine neue Bühne ist errichtet. आपका नया रंगमंच, नई सेटिंग Und jetzt आज से spielst du deine neue Rolle in eine neue Welt. इस रंगमंच में आज से आप अपना नया रोल शुरू कर रहे हैं। सारे रिफ्लेक्टर आपको नई आँखों से परसीव करेंगे, प्रेम से, स्नेह से। Neue Bühne ist bereit. न्यू रंगमंच रेडी है। Jetzt fixieren dieses Resultat हम ये रिजल्ट फिक्स करते हैं nach allen Parametern und allen Realitäten. सभी पैरामीटर और भविष्य की सभी टाइमलाइन की रियलिटीज़ के लिए। नाउ इस क्षण में और फॉर ऑल एटर्नल टाइम बीइंग इट इज डन। धीरे से अपनी चेतना में वापस आते हुए आंखें खोल सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस आज के ऊपर, सोलर फ्लेयर के ऊपर, शिफ्ट के ऊपर। Yes, sir. Thank you so much. मैंने आप ही से फर्स्ट टाइम सुना है अबाउट दिस डे एंड मैं रिसेंटली जुड़ी हूँ आपके साथ जी। एंड ये मतलब इतना अच्छा लगा जान के कि दुनिया इतनी अच्छी हो सकती है। सो फर्स्ट मेरे दिमाग में यही क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो नई दुनिया, नई जो हम सोच रहे हैं तो वो कैसी दिख रही थी। तो पहले मुझे उसके विजन्स नहीं आते थे, इवेंचुअली कुछ किताबें आई, कुछ बातें हुई, फिर अपने आप ही अब मुझे विजन्स भी आते हैं कि हरियाली ही हरियाली है।
सो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहती हूँ कि आप क्या विजुअलाइज करते हैं जब आप उस न्यू जगह पे सोचते हैं, तो असल थोड़ा में सा यस, बताएंगे। जो माइंड है, माइंड की बहुत लिमिटेशंस हैं। माइंड एक बहुत छोटा सदियों से प्रोग्राम है। अगर आपको विज़न आते हैं तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आते वो इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। जितना अच्छा आप सोच सकती हैं, एक ऐसा युग जिसमें बीमारी नहीं है, क्या आप सोच सकती हैं? एक ऐसा युग जिसमें जो लॉन्गेविटी है वो बहुत है, एक ऐसा युग जिसमें कोई जॉब नहीं करता, ज़रूरत नहीं है थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू डायमेंशंस है। लेकिन फिर भी जितना आप अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जब कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे आएगी तो आप उसके बियॉन्ड देख पाएंगे। जैसे मान लो मेरा कद छोटा है और एक खिड़की है, तो मैंने पंजे ऊंचे करके थोड़ा बहुत खिड़की के बाहर झांक लिया, लेकिन अगर मेरा कद बढ़ जाएगा तो मैं साफ देख पाऊंगा इससे ऊंची की खिड़की को। तो बस ऐसे ही हो रहा है, जितना अच्छा आप सोच सकती हैं वो भी उसके आगे छोटा है। विजुलाइज कीजिए, सब लोग हेल्दी हैं, जॉब नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, करप्ट सिस्टम नहीं है, इलेक्शन का जैसे अभी होता है ये सब नहीं है। रेदर नहीं के बदले आप ये सब सोचिए कि ये सब ना होता तो दुनिया कैसी होती, अगर हाँ, मुझे अबेंडेंस उसमें होती तो दुनिया खुशी कैसी हो रही होती। है। जी यस यस डेफिनेटली। एंड दूसरा मैंने आपसे ही सुना था, वीडियोस में देखा था, तो उसमें आपने बोला था बाय ईयर एंड और 2024 बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी। जी। सो इज इट ट्रू? See, you are resonating, it is up to you whether you या आई you रियली are रियली आई एम ट्राइंग no, दैट। it is, you may think it is a wishful thinking, है ना? That's why there is a question, is it true or is it false? Whatever you are resonating will be the reality. Collective consciousness, we could create that much in this year itself. It is possible if we grow exponentially. ओके, Got it? Yes. यस गॉट Yes. इट। Yes. एंड सर, आप जो सारी बातें कहते हैं ना, तो शिव सूत्र में भी ये सारी बातें बताइए एग्जैक्टली, हमारे लाइक शास्त्रों में एग्जैक्ट सेम चीजें जो आपने बताई। सो इट resonates a lot with me, so thank you so much. Good. Thank you very much. I would like to come to the retreat in Ahmedabad. Ahmedabad? How do you know that in Ahmedabad there is a retreat? Group में discussion हो रहा था, so I thought कि I will come there. Yeah. Okay. बिकॉज आपने सीक्रेट हमारा डिस्क्लोज ही कर दिया है, तो मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ नहीं तो बाकी लोग सोचेंगे। हम इस परिवर्तन के लाने वाले जो फ्रंट रनर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम इस बार फिर अहमदाबाद में 400-500 पीपल मिल के एक नई रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जब सुमी जी से इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपका जो क्वेश्चन था कि हम क्या विजुलाइज करें, उन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि अगर हम 400-500 पीपल एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएं तो हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो अभी तक सोचा ना गया हो। बीमारी नहीं होगी, ये तो सोचा जा सकता है, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये उनका विज़न है। उनके विज़न बहुत महान होते हैं। तो अब आपने बता ही दिया है तो 10th to 14th जुलाई अहमदाबाद में बहुत ब्यूटीफुल वेन्यू है। गुजरात की टीम ने काम करके वेन्यू सिलेक्ट किया है। बिग सिटी में वेन्यू मिलना इतना आसान नहीं होता, आप लोग जानते हो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। ब्यूटीफुल वेन्यू, काफ़ी हद तक नेचर में है, ईजिली एसेसेबल है, ट्रेन और फ्लाइट हर तरह से। वहाँ पे 10 to 14 अगस्त हम लोग इस साल दोबारा जल्दी मिलके, सॉरी मैंने अगस्त कह दिया, जुलाई में दोबारा मिलके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। इस सब में आपका स्वागत है और आप आएंगी, बहुत खुशी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कंफर्म्ड। जी यस, मैं आऊंगी और मैं कल ही ऑफिस में लीव अप्लाई कर दूंगी। यस। अब ये डेट तो सबको मैं पता है, वेट कर रही हूँ कब हो जाए, कब ये शिफ्ट हो, इसका मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं अच्छे भावना से कर रही हूँ और मैं अपने आप से कोशिश कर रही हूँ कि अगर किसी को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैं कुछ सिखा के अगर उनकी भी अवेकनिंग कर सकूँ या आपका शेयर कर सकूँ, तो मैं ये चाहूंगी आपको हेल्प करने के लिए, आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए। यस। सी वी आर द फ्रंट रनर, दैट इज़ द वे। 1 से 2, 2 से 4, यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और जब हम इस फील्ड में एक बार आ जाते हैं तब अपने आप हम उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि हम फील करते हैं। उससे पहले एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रह पाती है खाली। तो आई एम सो हैप्पी एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कंफर्म्ड, सो कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। यस, Thank you, thank you. We are ready. That will come. We needed to wait for the event. When we are ready, we can invite the event. exactly. We are the people to bring the event. Sir, can you please share the flyers, sir?
This, yes, I can share. You can see the form, this flyer. My daughter made it today with the help of Babita ji. They both together, my daughter made it. So congratulations to everybody. So We expect 555 people for the Gujarat retreat. हम लोग अगर 500 पीपल वहाँ पे फुल कैपेसिटी तक लाने की कोशिश है, 388 की कैपेसिटी है, उसको हमने एक्सपेंड करके 555 कृष्णा राव जी का विज़न है. इफ़ वी केम टू दैट नंबर वी विल क्रिएट समथिंग विच इज़ so far unimaginable for the humanity, and that is the bridge. Every time we make the bridge, we will create, unless and until we, by 2025 we have time. This is an opportunity for all of us. It's an opportunity जिसका हम इंतजार कर रहे थे. उन सारे सपनों के साकार होने का अब समय है. गुजरात टीम का भी आप नेम्स अनाउंस कर देना तो. यस, इस बड़े इवेंट के लिए हमें सारे वॉलेंटियर चाहिए. जो भी गुजरात में वॉलेंटियर करना चाहता है, तो बबीता जी या बीना जी, गुजरात की टीम में बीना जी के सबसे ज़्यादा एफर्ट हैं. बीना जी और पूर्वी जी को आप लोग मिले हों कॉस्मिक वैली में. उन लोगों ने वेन्यू सिलेक्ट किया है, सारी वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, लेकिन वॉलेंटियर हमें चाहिए होंगे इसको करने के लिए. बबीता जी या बीना जी को या कृष्णा राव जी को अपने नाम दे दें. जो भी वॉलेंटियर करना चाहता है तो एक टीम कोऑर्डिनेट करके हम उसको कर सकते हैं. आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहला इवेंट ऋषिकेश में खाली मिलने के लिए किया था. सेकंड कृष्णा राव जी का इनिशिएटिव था कॉस्मिक वैली में. तो इसी तरह डिवाइन प्लान अनफोल्ड होता है. जब ज़रूरत होती है वो काम अपने आप आते हैं. ये भी अब ये इस समय की ज़रूरत है. मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी इमेच्योर हैं. हमें ऐसे इवेंट करने की हमें आदत नहीं है. तो हमें सारे वॉलेंटियर चाहिए कि हमारी फैमिली का ये गैदरिंग है, एक तरह से हमारा फंक्शन है. इस फंक्शन को हम जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कृष्णा राव जी या बीना जी को अपने नाम दे सकता है. यस बीना जी, अब आपके पास माइक है. यस प्लीज. नमस्ते एवरीवन. जी सर, हमारे साथ चिराग भाई जो गुजरात से, विमल जो ही इज आल्सो फ्रॉम गुजरात. दे ऑल आर विथ अस और वो लोग हमारे साथ वॉलंटरी वर्क करना चाहते हैं. तो उनको भी बहुत बहुत वेलकम है सबको जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. हमें अपना समझ कर ये पूरा, ये हमारा, जैसे सर ने बोला कि हमारे घर में ये एक प्रसंग है और हमें उसको अच्छे से निभाना है. तो सबका हमें हेल्प चाहिए और हम सब साथ में मिलकर ये रिट्रीट को सक्सेसफुल बनाएंगे. सर मैं यहाँ उदयपुर में हूँ. कोई नहीं. पूर्वी आपसे वांट टू टॉक समथिंग. पूर्वी होगी, वो यूके से है अभी. वो इंडिया से निकल गई है. I don't know if you can see my face. Yeah. Yes? And background. Yes. Hi everyone. I'm so happy कि इतना अच्छा रिट्रीट होने जा रहा है. हम सब वापस मिल रहे हैं. So सबका साथ सहकार चाहिए. Thank you so much. थैंक यू बीना जी, स्पेशली फॉर योर सिंसियर एफर्ट्स. इमीडिएटली आपने जाके वेन्यू ढूंढा एंड इट वाज नॉट दैट इजी. सर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला. थैंक यू वेरी मच. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं, जिसको हम लोग बढ़ाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं. तो सर ये बात मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि जब हम लोग फोन के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत ज्यादा फोन यूजर्स कंप्यूटर के सामने बहुत लंबा बैठते हैं, और जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, तो नॉर्मल ऑरा होता है इंसानों की, तो वो एक होल क्रिएट करता है जो इट्स नॉट गुड. मतलब मेनली वो ऑरा को डिस्टर्ब करता है. फर्स्ट ये राइट है, रॉन्ग है? ये सही है. और जो भी बीमारियां लोगों के अंदर आती हैं उनके ऑरा में छेद होते हैं, इसी वजह से उनको वो अफेक्ट करती हैं. ये सही है. और जो रेके हीलिंग या प्राणिक हीलिंग करते हैं वो उस ऑरा को, उस छेद को भरने की कोशिश करते हैं. ओके सर. एंड देन इस टाइम पे सर, क्योंकि मैं क्यों पूछ रही हूँ, इस टाइम पे मेरा छोटा सा बेटा है, 4 साल प्लस है.
तो जब जब ये जो सोलर फ्लेयर का टाइमिंग मैं सुनती हूँ ना, तो उसी के आसपास उसको फीवर आएगा, एकदम कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मली मैं कुछ मेडिसिन नहीं देती हूँ उसको। सो आज मैंने बीच में एक फोटो खींचा था उसका, सडनली हम लोग सी साइड में गए थे एंड आई कैन सी द ऑरा, मतलब एग्जैक्टली उसका वो फोटो में आया था। सो ऐसे तो नॉर्मली दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, लेकिन वो फोटो में स्पेसिफिक एक ही फोटो में आया था वो। तो मुझे फॉर किड्स कि कैसे इनको केयर करें, क्योंकि किड्स उनका की आप गुस्सा भी कभी कभी निकलता है। किड्स की चिंता बिल्कुल ना करें, वो नई एनर्जीज के साथ नए युग के लिए आ रहे हैं। और उनका जो ये फीवर आपके बेटे को होता है, हो सकता है कि कोई इंसिडेंस हो, नेक्स्ट टाइम दोबारा ऑब्जर्व करें। कुछ बार बच्चे जल्दी जल्दी भी बीमार होते हैं, या बाई चांस होगा उस बार, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने की, धारण करने की क्षमता के साथ मोस्ट ऑफ द बच्चे आए हैं। ओके सर। नो नीड नॉट टू वरी। रैदर आपने पहले मोबाइल बोला था, वो भी मैं आप लोग को बता दूं। हम सुनते हैं कि 5G टावर है, 4G टावर है और ये हार्मफुल है। ये सच है एक स्टेज तक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन हमारी वाइब्रेशन, अर्थ का प्लान इतना परफेक्ट है कि हमारी वाइब्रेशन पहले से बढ़ चुकी है, जो हमें वो हार्म नहीं कर सकता। हम इसके आगे चलते जा रहे हैं। यस, लेकिन जो लोग वीक हैं, जो तैयार नहीं है, नेचुरली ख़राब है। जो एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे उनको ख़राब होगी, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हमें सोलर फ्लेयर में कुछ नहीं होगा अगर हम अपने टॉरस को डेवलप कर लेंगे, जिसके हम कगार पे हैं। नेचुरली हम कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हार्मफुल नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है उसका नुकसान नहीं होगा। ये सब बातें भी सही हैं, लेकिन हम तैयार होंगे तो कुछ नहीं होगा। जी आक्षी जी। हाँ, ओके सर, और एक क्वेश्चन था मेरा। सर, ये जो आप डार्कनेस की बात कर रहे थे कि 3 days ऑफ डार्कनेस, ये एक रशियन मैं आर्टिकल ऑथर का पढ़ा था। उन्होंने अपना मेंशन नहीं किया था नाम, उन्होंने मेंशन किया था उनका जो एंसेस्टर स्टोरीज है, जो माउथ टू माउथ स्टोरीज जो आगे बढ़ता है, उसमें ये पार्ट है। इवन जो केव आर्ट में भी ऐसे बहुत सारे पुराने, जब क्योंकि वर्ड्स नहीं थे तो दे मेनली ड्रॉ करते थे, तो उसमें ये स्टोरी उनके कम्युनिटी में है कि इससे पहले भी हुआ था 3 days डार्कनेस एंड देयर इज नो मून एंड आफ्टर दैट डार्कनेस दे कैन सी द मून, सम दिस काइंड ऑफ स्टोरी। तो ये आई डोंट नो ये कितना सच है। और आपने ये क्वेश्चन है, और दूसरा जो आप अवेकिंग का बात कर रहे थे सर, ये भी क्या गोल्डन रेशियो के हिसाब से होता है कि जस्ट 1 and 2 जो फिबोनाची जो होते हैं, वो सेम तरीके से अवेकिंग प्रोसेस भी होता है? थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में फिबोनाची सीरीज वैलिड थी, और उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स थे। जैसे 3, 5, 8 नंबर हैं, पेटल्स हैं, या नेचर में बहुत कुछ इसी सीरीज़ में मिलता था। मैं एक यहाँ पे, जो इंडिया में पता नहीं रामफल या सीताफल कहते हैं, यहाँ पे काकी कहते हैं, काकी या शेरन जो फ्रूट है, उसको मैं हमेशा जब कट करता था तो उसके अंदर 8 होते थे। ये फिबोनाची जो सीरीज़ का उसका नंबर था। पहली बार मैंने अब की बार कट किया तो उसमें 9 निकले। आई वॉज सो अमेज्ड एंड सरप्राइज फॉर मी, यह द थिंग्स आर चेंजिंग। उसके बाद मैंने कई बार उसको और भी काटा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ थर्ड डायमेंशन की रियलिटी का एक वैलिड सीरीज़ थी। सारे नेचर में इसके अनलिमिटेड प्रूफ मिल जाएंगे। हम यहाँ से क्रिस्टलाइन स्पाइरल की ओर चल चुके हैं। अभी तक ये कॉमन था, अब यहाँ से रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ से हमारा असेंशन का रास्ता शुरू हो चुका है। ओके आक्षी जी। नमस्ते सर जी। मुझे थैंक यू, मुझे आप लोगों ने ये दिया एक मौका क्वेश्चंस पूछने के लिए। मैं बचपन से इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब इतनी ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम। हाँ, लेकिन मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया इस चीज के लिए। पहले ब्रह्म कुमारी इसको मानती थी, फिर मुझे कुछ चीजें मतलब समझ, मेरी थोड़ी सोच इंक्रीज हुई, तो धीरे धीरे मतलब मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया एक्चुअल ट्रूथ क्या है। मुझे नहीं वहां पे भी ट्रूथ उतना, मतलब मैं बुराई नहीं किसी चीज की करूंगी, बट रियलिटी थिंग मैं जानना चाहती थी। फिर अब मैंने थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान योगा की तरफ, क्योंकि बुद्धिज्म में भी मुझे अच्छा लगता है, और भी कई चीजें, मतलब अब मतलब काफी चीजों में मैं हूँ इस चीज के अंदर, जानना चाहती हूँ ट्रुथ को एक्चुअली। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम एज अ नॉर्मल बीइंग्स, अभी जैसे मेरे अंदर भी डर के भाव आते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम सच में इस एक डिवाइन, एक जो चला हुआ है, इसके अंदर हम पार्ट बने और हम अपने आप को थोड़ा जल्दी से ऊपर उठा पाए। क्योंकि मेडिटेशन, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2013 के अंदर,
पहले मैं काफी ज्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन मेरी काफी अच्छी होती थी, काफी अच्छा मैं मेडिटेशन कर लेती थी। बट द थिंग इज धीरे धीरे, क्योंकि मेरी सिर पे हेड इंजरी हुई थी मुझे, और बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, मतलब थोड़ा सा क्लोट हो गया था वहां पे, तो हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे वहां ब्लॉकेज भी फील होती है, अभी तक होती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे बढ़ूं इस इस जर्नी में। तो आप उसका मेरे को बताओ सर कि कैसे हम कर सकते हैं। हम सब इसी काम के लिए कि हम बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ें। अकेले आप नहीं हैं। हाँ जी। यही हमारा पर्पस है कि अब तक की जो थ्रेशोल्ड थी, जिसको हम एनलाइटेंड कहते थे, अब हमें इसके भी पार जाना है एक जीवन में। एक जीवन क्या, यस। कुछ बचे हुए सालों में। तो इस बचे हुए सालों में सबका यही काम है कि अपने आप को समझें कि आप कौन हैं। आप ये बॉडी हैं जिसमें एक क्लॉटेज है सर पे जिसका एक्सीडेंट हुआ था, या आप इसके बियॉन्ड हैं। जब आप इसके बियॉन्ड जानने लगेंगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा। डर तो बॉडी का ही तो है। बॉडी में कोई और चोट ना लग जाए, या किसी बॉडी से हम छूट ना जाएं, या भुखमरी ना हो जाए। सारे डर बॉडी के हैं। इस बॉडी के बाहर जो अंदर है, जो ये बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। व्हेन यू नो हु यू आर, देन डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो नहीं, हम इतना आइडेंटिफाइड हैं इस स्पेस सूट से, जो एक सिर्फ एक कपड़ा है। पूरा आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए डर है। जितना जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना ही डर खत्म होता जाएगा। और इसी काम के लिए जब हम एक बार हम फील्ड में आते हैं, क्वांटम फील्ड में, तब हमारे डर खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप अपना पूरा जीवन खुद क्रिएट कर सकते हो, डर खत्म हो जाएगा। आप सही कह रहे हो कि बॉडी तो कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। हाँ, लेकिन इट्स कहना जस्ट अ मेरी टर्न है। काफ़ी नहीं है ना। कहना और समझना काफ़ी नहीं है। जब तक ये एक्सपीरियंस पे नहीं आता, डर हमें रहते हैं। बस इसको समझ के हम इस रास्ते पे हैं, तो ये डर ख़त्म हो जाएंगे। अभी आप इस सदमे से उबर रही हैं, नीड नॉट टू वरी। हम एक अच्छे युग में जा रहे हैं। मैं ये बात आम तौर पे पब्लिकली कम कहता हूँ। उस युग में डेथ नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन अभी हम बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हैं वहाँ पे। और जब हम कपड़े बदलते हैं तो जो नेक्स्ट बार जो कपड़े मिलते हैं, नेक्स्ट परिवार में मिलते हैं, तो हम पुराना भूल जाते हैं। डेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे फॉर ए लॉन्गेविटी का, या एक, तो ये सब चीज़ें हटने वाली हैं। थोड़े समय और है बस। आरुष, एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर मेरा, जो आप कि हाँ जी, कोरोना का आपने वैक्सीन के लिए बताया था कि जैसे जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उनका मतलब कि जो डीएनए है उस पर असर हुआ है, समथिंग लाइक दैट। मैंने ये चीजें पहले भी सुनी है यूट्यूब वगैरह पर। बट सर अब जैसे मेरी तो सिंगल 1 डोज लगाई मैंने उसके बाद डोजेस नहीं लगवाई। क्या मतलब हम अपने डीएनए को एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर या जो भी ये सब चीजें चल रही हैं उससे हमें तो नहीं मतलब उसका वो होगा। डीएनए को जो डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी इस वैक्सीन में थी, लेकिन उसके जो एक रिसीवर बॉडी के अंदर डाल दिया गया था और उसको टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करना था, ऐसी थ्योरीज थी। हम एंटी सोर्स डोमिनेंट युग ख़त्म हो चुका है। ये टेक्नोलॉजीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए अब आप चिंता ना करें, सिर्फ अपने असेंशन पे काम करें। डीएनए एक्सपेंड हो सकता है, और डीएनए एक्सपेंड को रोकने के लिए वो करा गया था। डीएनए ऑटोमेटिक एक्सपेंड होगा, वही नए युग का आधार बनेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी। दीप्ति जी, नमस्ते सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? या बोलिए। थैंक यू सर, मेडिटेशन के लिए थैंक यू, सारी नॉलेज देने के लिए थैंक यू। मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगी अपना कॉन्वर्सेशन सर, ताकि और लोगों को टर्न भी मिल पाए। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हम एसेंशन की बात कर रहे हैं और नए युग की बात कर रहे हैं जिसमें सब कुछ मतलब अमेजिंग है। तो कौन सी ऐसी 5 चीजें मैं रोज कर सकती हूँ कि मैं बहुत जल्दी से, मतलब आप मेंटोर हैं, गुरु हैं, आगे हैं, फ्रंट रनर हैं, तो पीछे पीछे आपके मैं दौड़ पाऊँ। कुछ 5 चीजें मुझे आप ऐसी बता दें रोज करने वाली, जिससे मैं तेजी से भाग पाऊँ आगे आगे। कोई भी एक मेडिटेशन की अच्छी टेक्निक अगर है, क्रिया करती हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी एक टेक्निक जो आपको सूट करती है। जब तक वो टेक्निक ना मिले, डबल डिस्क मेडिटेशन 2 बार, ट्वाइस ओके, डबल डिस्क मेडिटेशन 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद उसमें जो एक गैप है वो गैप को बढ़ा सकती हैं। मेंटल किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना। इस धरती पे बहुत कुछ ख़राब है, बहुत कुछ अच्छा है, किसी चीज़ का मेंटल विरोध नहीं करना। ऑथेंटिक जीना है। जितना सच के पार जी पाएंगी, सच अपने जीवन में उतार लें।
ये मैट्रिक्स का दबाव है जिसकी वजह से हम एक दिखावटी जीवन जीते हैं। तो किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना, लेट हो गए तो हाँ मैं लेट हो गए, ये नहीं कि ट्रैफिक मिल गया था या एक्सीडेंट हो गया था कार का, हाँ लेट हो गए। शादी में नहीं जाना, रिश्तेदार की इंपॉर्टेंट शादी है, मैं नहीं आ रही। हम पहले से बहुत अथेंटिक हो गए हैं, लेकिन मैट्रिक्स के दबाव में अभी भी एक जनरेशन है वो बहुत अनअथेंटिक जीवन जीती है। तो अभी कितनी हुई, 3 हुई। उसके बाद विजुलाइज करें उन युगों को जो हम जैसा आप जीना चाहती हैं अपने पर्सनल जीवन में, जो आप चाहती हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं खुश होती, ऐसा होता तो मेरी चिंता खत्म होती, उसको विजुलाइज करना शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ जो फोकस जो है चिंताओं और परेशानियों पे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इस नए युग में जो आप चाहती हैं अगर ऐसा युग होता तो कैसा होता, उसको फील करना शुरू कर दें। तो हो गई 5 की, अभी एक आध कम रह गई। 5 हो गई, जैसा आप लिख रही हैं। यस गुड। हाँ मैं लिख रही हूँ, डबल डिस्क मेडिटेशन 2 बार, क्रिया अगर कर रहे हैं तो करते रहे, ऑथेंटिक जिए, मेंटली किसी चीज का विरोध नहीं करना, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी, सच बोले, सच में रहे, विजुअलाइज करें यस जो चाहिए उसको, जो बस। और इस नए युग में विजुलाइज करेंगे, इस नए युग में आप भी होंगी। तो दैट इज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते जी। मैं बोल रहा था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, लगभग मेरे को 3 सवा 3 साल हो गए हैं। और मतलब फील भी होते हैं चक्रास, कलर्स नहीं दिखते हैं बट फील होता है। मतलब मैं ऊपर के चक्रास सारे फील होते हैं लगभग। और मैं रोज डेली मेडिटेशन जो टेक्निक यूज करता हूँ वो श्वासों के ऊपर फोकस करना, मतलब श्वास ऊपर नीचे जा रही है उसके ऊपर अच्छे से फोकस भी कर पाता हूँ। और पर अभी रिसेंटली मेरी वाइफ है वो इतना ध्यान वगैरह नहीं करती है, तो पर उसके साथ कुछ कुछ चीजें होने लगी है, जैसे उसको अपने आप कुछ कुछ फोटोज दिख रही है, और मतलब रैंडमली कोई भी फोटोज दिख रही है। उसके बाद उसके अभी नानी जी बीमार थी, 3 दिन पहले की बात है। तो वहां पे उसको वो नानी जी दिख गए इसको पूरे यहाँ पे हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो राजस्थान में है, और पूरी नानी जी दिख गए पूरी कि, और वो उसको ये भी दिख गया कि वो सोए हुए हैं, बैठ रहे हैं। और इमीडिएटली हमने इनकी मदर को फोन किया कि अभी जस्ट 2 मिनट पहले वो बैठे थे, तो बोले हाँ बैठे थे। फिर उनको इसने कुछ हीलिंग वीलिंग भी दी एक आध बार, और हीलिंग के बाद वो काफी, उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से वैसे ही किया। तो उनके जो नानी जी का ड्रेस है वो ड्रेस पूरा उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने। जी, तो मैंने ये अभी चीजें मुझे ये नहीं फोटोज पता। भी काफी सारी यस, दिख रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपने लेट ज्वाइन किया या शुरू से आप सुन रहे थे। मैंने शुरू में कहा कि जिसको हम पैरानॉर्मल मानते आए थे वो सब नॉर्मेलिटी है। आपके लिए ये एबनॉर्मल एक इवेंट हो गया, आपकी वाइफ उनको डिस्टेंस में देख पा रही हैं, राइट? तो आपके लिए चमत्कार है, ये एक ह्यूमैनिटी का नॉर्मल नेचर है जो डॉर्मेंट स्टेज में है, वो सारा अनफोल्ड होने वाला है आने वाले समय में। दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इट इज़ कॉल्ड रिमोट व्यूइंग। You can not only you can watch in the remote, you can influence in the remote. Influencing in the remote means you can, in the time you can go beyond the time and you can change the event. That all is possible. So what should I suggest her, because she has not been doing meditation at all, मतलब बहुत Meditation ज़्यादा is नहीं only करती। one tool. इसका मतलब ये नहीं कि जो मेडिटेशन नहीं करेगा उसको नहीं हो सकता है। मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, सांसों पे ध्यान दे रहा हूँ, चक्रा महसूस हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहा। हम उस जो भी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिटेशन एक सीढ़ी है, कुछ लोग डायरेक्ट भी पहुंच जाते हैं और कुछ के अंदर कुछ एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। आल्दो इसका असेंशन से कोई बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन का कोई लेना देना नहीं है। अभी सुमी जी जब हम लोग हैदराबाद में थे तो वहाँ पे बात ऐसे ही हो रही थी कि अगर किसी के अंदर कुछ एबिलिटीज़ आ जाती हैं तो हम समझते हैं कि वो एनलाइटेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जर्मनी में एक आदमी है जो कभी खाना नहीं खाता, 4th लेवल का ब्रेदेरियन है, वो पानी भी नहीं पीता। तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत एनलाइटेंड प्योर सोल है, इसको तो खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक एबिलिटी विकसित हो गई है। ही इज़ नॉट वेरी कॉन्शियसली बहुत इवॉल्व नहीं है, असेंशन के पास नहीं है, लेकिन एक क्षमता विकसित हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर ये क्षमता ऑटोमेटिक विकसित हो जाए। कुछ लोगों के एक्सीडेंट हुए, उनके सर पे चोट लगी, उसके बाद उन्हें सब कुछ दिखने लगा, फ्यूचर दिखने लगा, जो बगल में बेड पे कोई लेटा हुआ है उसका पूरी हिस्ट्री दिखने लगी। ये हो सकता है, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हुआ था सर में चोट लगने से।
तो उनको मैं कोई मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हैं? मैच्योर बीइंग है, अगर वो अपने जीवन के लिए करना चाहें तो, लेकिन आप बता सकते हैं कि मेडिटेशन होते हैं, युग में परिवर्तन आ रहा है, अगर वो चाहेंगे तो कर लेंगे, नेचुरली कर सकते हैं। कौन सा मेडिटेशन, कोई आपका कोई गाइडेड मेडिटेशन? हाँ, अगर कोई और विधि आपको नहीं पता तो डबल डिस्क मेडिटेशन बहुत अच्छा है। ये कई तरह का एक कॉम्बिनेशन है, ये चक्रों को भी एक्सपेंड करता है, ब्लॉकेज को भी हटाता है। तो अगर कोई टेक्निक नहीं जानती तो उसको करके देख सकती हैं, अगर उनको सूट करता है तो। Okay. Sir, Miss Shani. हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये मुझे कहना था, रिट्रीट के बाद मतलब ये कॉस्मिक वैली के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस जो मुझे डे बाय डे मैं लिख भी रही हूँ, क्योंकि ये लिखना भी जरूरी है, आगे लोगों को बता पाऊँ मुझे क्या क्या होते हैं इस रिट्रीट में जाने का। जो आपने बताया ना कि क्या होते हैं रिट्रीट में, वही चीज मैं लिख रही हूँ। तो मेन चीज जो मुझे हंसी मतलब ऐसे फील हो रहा है, मुझे भूख नहीं लगती सर। मैं एक टाइम अभी खाना खा रही हूँ और भूख ही नहीं लगता अभी, भूख के बारे में मतलब खाने के बारे में। सच में मैं अभी रात को सबने डिनर कर लिया, मैं सोच रही मैं क्यों खाऊं, मुझे भूख नहीं है, मतलब किसी को दिखाने के लिए या ऐसे खाऊं। तो ये मुझे बहुत हंसी भी आती है जब पानी पी लिया बस हो गया। और बहुत सारे है, जैसे सर मैं अभी बाहर ऐसे खाली आसमान की तरफ देखूं या कुछ भी जहाँ पे कुछ भी मतलब पेड़ पौधे को मैं देखूंगी, मुझे फोटोज भी दिखाई देते छोटे छोटे। यही चीज मुझे आपसे शेयर करनी है। एक तो आपने बहुत अच्छी पहली बात कही कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिख रही हूँ। अगर यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी दूसरे से पूछें या मुझसे भी पूछें कि रिट्रीट में क्या होता है, तो मैं जो कुछ भी कहूँगा वो उसका पूरी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। वहाँ पे जो होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो आप लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा राव जी हैं यहाँ पे एकदम से, ये हम लोग तो अभी नॉन प्रोफेशनल हैं, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है। तो एक टेलीग्राम ग्रुप में विमल जी ने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिनको रिट्रीट में कुछ भी एक्सपीरियंसेस हुए थे। हमने रिट्रीट में किसी से ये भी नहीं कहा कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल लिखा, वो मेरे से खो गए क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेज होते हैं तो डिलीट करना पड़ता है। लेकिन जो ग्रुप में थे या जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने सारे कलेक्ट करके एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, कभी काम आएंगे। तो जो लोग भी रिट्रीट में आना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वहाँ क्या होगा या क्या बदलाव आ सकते हैं, वो उस ग्रुप में कृष्णा राव जी के पास लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं कि जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके अंदर क्या परिवर्तन आए। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, आपको भूख नहीं लगती, दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है। भविष्य में उसको बहुत कम खाना है और बाद में बिल्कुल नहीं खाना। इवेंट के बाद सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाए तो खा सकती है, लेकिन जीने के लिए खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, तो आपके अंदर शुरुआत हो गई, तो ये अच्छी बात है। और यस, फोटोन दिखते हैं, हम और सूक्ष्म हो रहे हैं, फोटोन के बियॉन्ड की चीज़ें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक की आँख एक लिमिटेड चीज़ को परसीव कर सकती थी, ह्यूमन बॉडी अपग्रेड हो रही है। कॉस्मिक वैली में हैदराबाद में स्वाति जी, अब मुझे पता नहीं आज अभी ऑनलाइन हैं कि नहीं, उन्होंने बताया इसुमी जी से, मतलब ऐसी बातें पब्लिक अभी बोलने में भी नहीं आदमी को हेजिटेट होगा। अकेले में उन्होंने इसुमी जी से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी पिछले कुछ हफ्तों से मेरी आइज़ बदल गई हैं, मेरी आंखें नई हो गई। इसुमी जी ने कहा बिल्कुल ठीक तुम्हें लगता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये अपग्रेड हो रहे हैं, हम न्यू ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक न्यू ह्यूमन जिसकी कैपेबिलिटीज़ इससे कई गुना ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माइंड इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो ये आपके साथ हो रहा है, शरीर के लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, फोटोन आपको दिख रहे हैं, तो वेरी गुड, यू आर ऑन ए गुड पाथ। थैंक यू। मधु जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। सर ने जैसे बोला कि रिट्रीट में मतलब क्या क्या होता है हमारे साथ, तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि कई बार घर में मेडिटेशन कर रहे होते हैं और बट हम कई चीजों से जूझ रहे होते हैं, हम चाह के भी ना सर उन चीजों को पूरी तरह से बदल नहीं पाते हैं। तो ये इस मतलब एक इतना जबरदस्त हमें पुश मिलता है जो मैम मेडिटेशंस कराती हैं, लाइक पास्ट मेमोरीज डिलीट करना, हमारा डीएनए एक्टिवेट करना सर। तो वो सब सर मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है कि मेरे आने के बाद मेरे साथ
हम हम उसको मिरेकल का ही नाम देते हैं सर। लास्ट में हम उनको मिरेकल्स ही बोलते हैं सर। तो सेकंड डे से ही मेरे साथ मिरेकल होने शुरू हो गए थे। इवन रिट्रीट से ही शुरू हो गए थे कि मेरी सिस्टर ने हॉस्पिटलाइज होना था, तो जिनके साथ हम लोग आए थे, तो अचानक उन्होंने बोला कि हम रातों रात चले। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम टाइमिंगली पहुंच जाएंगे। और मुझे पता चला नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर एडमिट हुई ऑपरेशन के। और सर मतलब ये वो एक लंबी लिस्ट होगी मेरे पास कि रिट्रीट से आने के बाद आज टिल टुडे इतने छोटे छोटे मिरेकल्स हो रहे हैं। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो रही हैं सर। अभी चीजों को तो मैं चेंज करती हूँ। जी, अभी तो आप सिर्फ 2 दिन के लिए थी। मैं ये नहीं कहना चाहता 2 दिन का भी बहुत एडवांटेज है, लेकिन 2 दिन में इफ़ेक्टिवली हम 1 डे कर पाते हैं। पहले दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा एक्साइटमेंट में और एक दूसरे को फील करने में, और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, हम कहाँ आ गए, क्या होगा, उस सब का भाव रहता है। और लास्ट सेशन में सबकी ट्रेन होती है कि उनको जाना होता है, तो लास्ट सेशन में भी वो बदल जाता है। इफ़ेक्टिवली 1 दिन मिलता है। 5 डेज़ में हमारे पास 4 डेज़ होते हैं काम करने के लिए। तो ये चमत्कार बहुत नॉर्मल है। दैट इज़ आवर नेचर। हम सिर्फ अपने नेचर के पास चले जाते हैं, इसलिए ये होना शुरू हो जाता है। यही हमारा स्वभाव है, यही नए युग का आधार है। जो आज चमत्कार लग रहा है ये नॉर्मेलिटी है, तब जीवन कितना सुखमय है। एग्जैक्टली सर। जी, सर वो विजुलाइज करना शुरू कर दिया अपने आप को दिव्य रूप में, अपने चारों तरफ गोल्डन लाइट, और देखने शुरू कर दिया है सर। अब तो ये होता है कि किसी कजन से बात कर रही हूँ तो आपका कोई ना कोई मेडिटेशन उसको करा देती हूँ, वेरी गुड। और वो कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दीदी आप क्या हो, आप क्या बन गए हो। मतलब वो इस तरीके से बोलता है कि आप क्या हो चुके हो, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सर। जी, यही ये ट्रांसफॉर्मेशन उसका है। रिवर्ट आंसर होता है सर। जो कैटरपिलर है ये बटरफ्लाई बन रही बिल्कुल सर। है ना। तो सब यही होगा, ये क्या थे और क्या बन गए। एग्जैक्टली सर। तो मेरे को तो फुल फेथ है, जो भी मैम ने मेडिटेशंस कराए हैं वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होंगे सर। और हम डेफिनेटली, आशा जी और हम दोनों, जैसे हर बार आप कहते हैं आप लोग 4 रनर्स हैं, तो हम वॉलंटियरिंग जरूर करना चाहेंगे सर। कुछ ना कुछ मतलब अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहेंगे सर। गुड। तो परमात्मा ने हम दोनों को जो मिलवाया, आशा जी और हमको, वो भी सर। तो सर मेरी डॉटर का एक छोटा सा क्वेश्चन आप प्लीज ले पाएंगे? जी जरूर। हेलो सर। नमस्ते जी, हेलो। बट जो चीजें जैसे मुझे जो हील करनी है, चाहे वो पास्ट की हो चाहे अभी करंट में, कि मुझे अब गोइंग फॉरवर्ड वो चीजें मेरे आगे आने वाले किसी भी चीज में रिफ्लेक्ट ना करे, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो। जैसे एक होता है ना कि हो सकता है मैं बार बार मैं अपने मुंह से बोलती हूँ कि प्रोबेबली यार मैं मुंह से बोलती रहूंगी कि नहीं मेरे को सैलरी इतनी नहीं मिल रही, सैलरी इतनी नहीं मिल रही, पर उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन, मैंने समझा कि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरे पास्ट से या मेरे कहीं कहीं था उसका कनेक्शन, जिससे मेरी हैबिट बन गई ये एक तो बोलने की फिजिकल वर्ल्ड में, बट उसका कनेक्शन वहां से कहीं तो, और वही चीज मेरे आगे काम में भी रिफ्लेक्ट हो रही जी, है। आपका ये क्वेश्चन है कि जो तो हमारे healing पैटर्न है, कैसे करें हम यस, उन चीजों को? हमारे पैटर्न्स या जो भी जीवन में रिपीट होता है उसको कैसे हील करें। अभी तक की ह्यूमैनिटी, हाँ जी। ज़्यादातर लोग जब अपने वर्टिकल काम नहीं करते अपनी कॉन्शियसनेस पे, कॉन्शियसनेस वर्टिकल रेज करती है, तो वो हॉरिजॉन्टल लूप में फंसे रहते हैं, ईच एंड एवरी हाँ पर्सन। जी। इसीलिए वो ग्रो नहीं करता। आपको विपස්සना में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिला, वो आपको समभाव में रखता है। इस पूरे हाँ जी। जो मैं सारी टीचिंग को एक बात में कहता हूँ कि हमें मेंटल रेजिस्टेंस नहीं करना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे हो मेंटल रेजिस्टेंस ना करने की, दैट इज़ वन प्रैक्टिस इज विपස්සना। आपने सीख लिया कि प्रेजेंट मोमेंट में अब आप रहोगे तो आने वाले समय में वो पैटर्न नहीं बनेगा और पुराने पैटर्न धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे, बट दैट इज़ ए वेरी 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 स्लो मेथड। आई डोंट से कि इट्स बैड, इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2008 में फर्स्ट टाइम विपස්සना की थी और वो ब्लिस का अनुभव मेरी शुरुआत थी। लेकिन इसके बियॉन्ड, जीवन को अच्छा करने के लिए ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें जाना है। हमारे सारे पैटर्न आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में है। सब कॉन्शियस हाँ माइंड जी। में जो उसकी एक्सेस होती है, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो तो उसकी एक्सेस हो जाती है। ये एक तरीका है। इसुमी जी ने कई तरीके कर रखे हैं, जैसे टू क्लोज वन चैप्टर ऑफ योर लाइफ। लाइफ का एक चैप्टर किसी की ज़िंदगी को बॉदर कर रहा है,
to heal yourself, 2-point method to create day to day whatever you are having, to create a timeline. In this timeline, for example, you quoted salary, राइट आपने एक ही एग्जाम्पल दिया सैलरी का, तो मैं सैलरी को बताता हूँ. आप आज से देखो कि आज से 3 मंथ्स बाद एक ऐसा पॉइंट है टाइमलाइन में, उस पॉइंट में हार्ट से आप फील करो कि आपको जो वो सैलरी जो आप सोच भी नहीं सकते, दैट सैलरी यू आर नॉट ओनली कि मुझे वो सैलरी मिल रही है. जब आप घर से वहाँ से आए और आपने अपनी मदर को बताया कि देखो मुझे ये सैलरी का चेक मिला है, आप दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हो, दैट विल बी योर रियलिटी. जब आप कॉन्शियसली नहीं होते तो मैट्रिक्स कंट्रोल कर लेते हैं. ये मिला जैसे सैलरी एक चीज थी जो मेरे अंदर का फैक्टर था, उसको मैंने मैनिफेस्ट करके कंट्रोल कर लिया. बट अब जैसे मेरे बैक ऑफ द माइंड में जैसे कहीं जैसे रिलेशनशिप्स को अगर मैं लूं, रिलेशनशिप में लेके जैसे मुझे एक बैक ऑफ द माइंड में है कि चीट और अबैंडनमेंट का, क्योंकि वो ना कहीं शायद मेरे पहले के पैटर्न में आया. तो आने वाले आगे मेरा कोई भी पार्टनर आता है तो मुझे सबसे पहला इनसिक्योरिटी इन 2 चीजों की आ जाती है. तो ये 2 फैक्टर्स को मैं अपने अंदर कैसे हील करूं, बिकॉज उसकी रिफ्लेक्शन में सामने वाले में ना चाहते हुए भी मेरे को मिल जाती है. सैलरी एक ऐसी चीज थी जो मैंने मैनिफेस्ट कर ली, बट एक पर्सन के अंदर मैं वो चीज कैसे अभी आपको ये चीज अपने अंदर से मिली. इसी का जब आप सेकंड पार्ट समझेंगी तो आपको लगता है कि सैलरी इन फिजिकल चीज़ थी, वो क्रिएट की सकती है, मैनिफेस्ट की जा सकती है, लेकिन वो तो एक पर्सन है. उस पर्सन को मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ये जगत आपका है, इस जगत में सारे इंस्ट्रूमेंट, स्पेस यहाँ से लेकर जितना भी आपको दिखाई देता है ये आपके अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है. सो जब आप ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हो अपने जीवन का. जब तक ये नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, तब तक मैट्रिक्स कंट्रोल ले लेती है. मोस्ट ऑफ द पीपल अभी तक की कॉन्शियसनेस में मैट्रिक्स ने कंट्रोल लिया हुआ था. दे वर ऑलमोस्ट हेल्पलेस. वो सोचते थे कि घटनाएं ऐसे ही होती हैं, मेरे दादा दादी नाना नानी पड़ोसी में सबके साथ ऐसे ही हो रही हैं, तो मेरे साथ भी अगर किस्मत अच्छी हुई तो रिलेशनशिप अच्छी चल जाएगी, नहीं तो फिर जो सबके साथ हो रहा है मेरे साथ भी होगा. ये अभी तक की सोच थी. जब आप अपनी चेतना को जान जाओगे तब आप कुछ भी इसके बियॉन्ड नहीं है. So that's why we are working on our subconscious, on knowing that who we are. Okay? Yes. Good. Thank Wish you all the best. Thank you. Ansiji. Yeah, thank you. Namaste, Praveen ji. Namaste ji. So nice to be talking to you. Yes. I have a question, and that is, to be a front runner, how important is it to be also be a light body? If it is important, how to quickly convert ourselves to light bodies? See, all people will be converted into light body, all front runner. Rather all people, but those who are in front runner is better that they are having a good this, and it is developing. Whatever is happening in the retreat, it is creating the crystalline body, that is the light body. So far our body is carbon based, so it is complete upgrading to the next level. You are in the process, you need not to worry. That's Even you need not to think. It is happening. Okay. Yeah. Okay, thank you. नमस्ते. ओके, मैं बड़ा मतलब मेरे सवाल भी हैं और छोटा सा एक्सपीरियंस है. मे बी आई टेक अनदर 5-7 मिनट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शायद 2-3 महीने पहले ही जुड़ा हूँ, 2 महीने पहले. इससे पहले मैं बड़ा सीकर रहा. मैं बीके शिवानी या ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो किया, बीच बीच में मेडिटेशन करता रहा, काफ़ी साल किया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी और बड़े सारे सवाल अंदर ही अंदर पैदा होते गए. और फिर एक ऐसा समय आया कि जब मैं इंडिया से कनाडा आया 2019 में, तो अपने बिजनेस के बेसिस पे यहाँ पे मैंने बिजनेस सेटअप किया और सब अच्छा चलता रहा. बट फिर और उत्सुकता हुई, हेल्थ में इश्यूज आए, साइनसेस पॉलिप्स होने लगे, बार बार सर्जरीज ये वो. तो इस तरफ ध्यान गया कि इसको कहीं और करेक्शन चाहिए. तो हेल्थ से रिलेटेड शुरुआत हुई और फिर पास्ट लाइफ तक जाने की इच्छा करी. पास्ट लाइफ की एक बुक पढ़ी ब्रेन वाइज की, जो कि इधर न्यू जर्सी में रहते हैं, तो उनका भी मैंने एक वर्कशॉप
आपसे जुड़ने से पहले एक वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया, बट उसमें वेट लिस्ट में आया। तो मतलब उस तरह का मतलब मैं सीकर रहा। कभी पास्ट लाइफ देखो, कभी शिव बी के शिवानी को फॉलो करो, कभी केपी को फॉलो करो। बट आपसे जब फर्स्ट टाइम मिला, मतलब वीडियो देखा, वो भी मेरा कोई जानकार जिससे मैं कभी मिला नहीं, वो भी कतर में है, दोहा में है, उन्होंने मुझे आपका एक वीडियो भेजा कॉन्शियसनेस के ऊपर। वहां से सारी शुरुआत हुई और उस रात में सो नहीं पाया। वो एक वीडियो, 2 वीडियो ऐसे चलता गया और कुछ रात, कुछ दिन मेरे ऐसे रहे कि ये क्या हो गया। मतलब कुछ आंसर जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो सब आपने कुछ ही वीडियोस में दे दिए, जो कि शायद कि इससे पूछता तो वो लगता है कि ये क्या बातें कर रहा है। तो ये सब करने के बाद अब मैं आपकी मेडिटेशन, वो चक्र वाली, वो शुरू करी। उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले भी मेडिटेशन करता था ऑन एंड ऑफ, अभी थोड़ा रेगुलर हो रहा है पैटर्न, तो अभी बहुत सारी वो फील आती है अब। लेकिन मेरा सवाल, और कभी कभी रुक जाता हूँ मैं वहाँ पे, कि मेरी कभी कभी ब्रीदिंग ही बहुत नम हो जाती है, बहुत बंद सी हो जाती है, और ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या होगा। और चूंकि मेरे को नाक की भी प्रॉब्लम है, अस्थमा का भी अटैक आ जाता है कभी कभी, तो लगता है कि ये छूट तो नहीं रहा कुछ। मतलब फिर अचानक से मुझे मतलब आना ही पड़ता है वापस उसमें, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कुछ हो जाएगा। दैट इज वन। सेकंड इज कि इसको हमेशा पहले ख़त्म चिंता। कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी सांस नम हो जाती है लेकिन आपको ब्रीदिंग की प्रेशर नहीं पड़ रहा, देन यू आर ऑन ए वेरी गुड पाथ। देन यू मस्ट कंटिन्यू, यू नीड नॉट टू फियर। डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। यही सबका उद्देश्य है कि हम ध्यान में उस स्टेट पे आ जाएं कि हमारी सांस बिल्कुल रुक जाए। मेरे गुरु जो, हाँ जी, इससे पहले मेरे जो बड़े ग्रुप थे, आप वो बॉडी में नहीं है, उनको क्लिनिकली डेथ आप डिक्लेयर कर सकते थे, उनकी सांस बिल्कुल रुक जाती थी। इट इज़ पॉसिबल। और जब ये सांस रुक जाएगी तब आप देखोगे आपके इनर ब्रीथ चल रही है। उस इनर ब्रीथ को बेसिकली, जब भी हम कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, बेसिकली उस पे ध्यान देना है। लेकिन आमतौर पे इसको लोगों को पता नहीं है, तो वो भी बाहर वाली पे करते हैं, फिर कभी कभी कंसंट्रेट करते हुए कभी वहाँ पहुँचेंगे। तो ये वो भी एक रास्ता है। अगर आपकी सांस नहीं रुक रही तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यस, नाउ ठीक है, क्योंकि मैं पहनता हूँ घड़ी, उस दिन अचानक से पहनी हुई, तो मेरी हार्ट रेट भी बहुत लो हो गई और ब्रीदिंग भी ऐसे लगा कि बिल्कुल बंद सी हो रही है। तो वो ज्यादा टाइम नहीं रहा, वो थोड़ा टाइम ही था। आई डोंट नो व्हाट टाइम दैट विल बी, बट फ्यू मिनट्स। और फिर मेरे को वो छोड़ना पड़ा। अब आपकी जो 2 चक्र वाली जो मेडिटेशन है, वो जब करता हूँ तो आप कलर की बात करते हैं कि विजुलाइज करो कलर। मेरे को आज तक वो विजुलाइजेशन नहीं हुआ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डिफरेंट 3 कई तरह के लोग होते हैं। कुछ विजुअल टिप होते हैं, कुछ ऑडियो टिप होते हैं, और कुछ लोग फील करते हैं। तो इसीलिए ट्रिपल डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। सब लोग विजुलाइज नहीं कर सकते, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका वो पार्ट छोड़ दो। जिन लोगों ने भी जब भी ध्यान में किया, उन सब लोगों को वही कलर मिले जो कलर वहाँ पे बताए जाते हैं, जिसने भी देखा। इसके लिए हम पहले से उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। नहीं होता बिल्कुल छोड़ दें, वो बात इग्नोर कर दें, और नहीं तो उस ऑडियो को एडिट कर दें, वो वाला हिस्सा हटा दें जहाँ मैं कलर कहता हूँ, ताकि आपको डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। ठीक है। और एक और एक्सपीरियंस हुआ कि जब वो हार्ट वाली, जब मैंने मेडिटेशन करी, वो जिससे आपका हार्ट चक्र खुलता है, उससे बहुत ही ऐसा लो प्रेशर फील हुआ बॉडी में। अब वो पता नहीं वो ठीक है, सही है, क्या है, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा भी फील हुआ, बट डर भी लगता है कि ये कंटिन्यू करूं कि ना करूं। तो एक बार एक्सपीरियंस बाई चांस हुआ, दोबारा करके देखिए, है ना। अच्छा। एक बार दोबारा करके देखिए, दैट इट हैज़ नथिंग टू डू। वेयर है जो हार्ट ओपनिंग है वो बहुत लाइट बनाती है। जी। तो वो लाइटनेस का अनुभव होता है। अगर एक बार बाई चांस कुछ और, किसी और कारण से भी कुछ और एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें आपको डर लगा, आप उसको दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। अब इतना ये सब होने के बाद, जैसे मेरी इंडिया में टीम है, कंपनी है मेरी, कनाडा में भी कंपनी है, तो मैं बिजनेस के बेसिस पे आया। तो अभी उसके बाद भी चिंता इतनी लगी रहती है, सब करने के बाद भी। जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो अपनी जगह है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ भी दूं कि चलो जो होगा यूनिवर्स इसको ठीक करेगा, खाने पीने के लिए रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, बट मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो आज भी कहीं ना कहीं जोड़ के रखती हैं। तो फिर ये लगता है कि नहीं, अभी भागना है, मीटिंग है, इधर जाना है, उधर जाना है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ 10-12 लोग हैं जो टीम में हैं, उनका फ्यूचर मेरे साथ जुड़ा है। तो कभी कभी तो मन करता है, जो है बहुत कुछ है, लेकिन उतना होने के बाद भी इतनी सारी समस्याएं और इतनी सारी चिंता है, उसको कैसे, चिंता को कैसे हटाया जाए? जो पहली वाली जो टॉक का हिस्सा था, अगर आप थे वहाँ पे या नहीं मुझे पता नहीं, शायद लेट भी ज्वाइन किया हो,
उसका लेट हो गया था हाँ लेट हो गया था। उसका एक ही पॉइंट था कि अगर आपको पता हो कि 2025 में एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसका आउटकम तक नहीं पता है ना, तो क्या प्रायोरिटी होंगी, ये प्रायोरिटी तो आप ही डिसाइड कर सकते हो, ये मेरी ये प्रायोरिटी होंगी। इफ़ यू नो इट, इफ़ यू डोंट नो इट देन इट्स ओके, बट इफ़ यू नो इट एंड देन यू हैव टू डिसाइड कॉन्शियसली विच वे यू वांट टू गो। इट इज़ फ्री विल एंड एनी वे इट इज़, इवन इफ इट डज नॉट मीन कि आपको अपने सारे सिस्टम बंद कर देने चाहिए, नॉट एट ऑल। अगर आप इंजॉय करते हो आप कर सकते हो। 24 घंटे तो ध्यान किसी ने नहीं करना है ना, ध्यान का अपना टाइम है, उसके साथ रेजोनेट करते जाना, फ्रीक्वेंसी को बदलते जाना, समभाव में रहने की आदत डालना, सुषुम्ना को खोलना अपने, और उसके साथ पूरी ताकत से काम करना, नो प्रॉब्लम। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे एडमिंटन में। एडमिंटन में आ रहे हो? ओके देन दैट विल बी। मैं इधर टोरंटो में हूँ। Okay. अभी तक तो प्लान बना है, बाकी बुकिंग अभी नहीं करी टिकट वगैरह, अनीता जी से बात चल रही है। ओके तो रिट्रीट में मिलेंगे मई में आपसे। that will be, then you will, I can guarantee you after that you will have, don't have any question. That is the transformation. मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी से बात नहीं करी थी मेडिटेशन। फर्स्ट टाइम मैं मेडिटेशन की बातें इस तरह की जो मेरे सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम ऐसे कोई वर्कशॉप रिट्रीट फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में करूँगी। यही चेंजेस हैं कि आप देखो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का समय आ गया है। बट आई एम हैप्पी दैट यू आर कमिंग, आई एम हैप्पी टू सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड मोर ओवर आपने पहले यस एक बात मैं इनको और कहता हूँ कि आप जो कह रहे थे कि मैंने हार्ट बीट उस समय बाई चांस मैंने घड़ी पहनी हुई थी, और तो दोनों चीज़ें आपने नोट ऑब्जर्व की। ध्यान का एक ही पर्पस है, बॉडी की एक्टिविटीज़ को इतना रिड्यूस कर देना कि वो जो कॉन्शियसनेस है कहीं और जा सके। इफ़ इट इज़ हैपनिंग टू यू इट इज़ ए ग्रेस, लेट इट हैपन। और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉब्लम, कभी कभी होता है, नहीं ध्यान लगता, फिर भी बैठे रहते हैं, फिर भी होता रहेगा, दैट इज द प्रोसेस। बट बॉडी में वाइब्रेशन तो आती है, जैसे भी हो वो वाइब्रेशन आती है, बट वो स्टेट नहीं आता, वो डर भी। सर मैं बोलूं? हाँ योगेश बोलो। सर पहले क्या ना, जैसे मैं जिस चीज को हेट करता था ना वो सारी चीजें मेरे आसपास आ जाती थी, ठीक है। जैसे मुस्लिम से हेट करता था वो सारे ही इधर मेरे बिजनेस में या वैसे सर्कल बना लेते थे, या फिर मैं तांत्रिक्स को हेट करता हूँ और वो ऐसे कर रहे थे, तो अभी शायद उनको मैं एक्सेप्ट करने का वैसे कुछ कर रहा हूँ। यही तो मैग्नेट है, जिसको ये मैग्नेट समझ में आ गया। ब्रह्मांड जज नहीं करता आपकी हेट है या आपका लव है। अगर आपका जो है कि ब्रह्मांड आपको बार बार जो आप सिग्नल भेजते रहते हो, मुस्लिम हो या कोई भी शब्द हो, वो आपके पास भेजता रहता है। यही दुर्भाग्य है कि ह्यूमैनिटी अपने आप अपने बुलाती रहती है उन चीज़ों को जो वो नहीं चाहती। मैं जो कहता हूँ कि फोकस चिंता से बढ़ के जो आप चाहते हो वहाँ कर दो, वो होना शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ सबको, मेरे रिलेटिव हैं, वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, मेरे फोर फादर, वो सारी जनरेशन, उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस किए उसका इम्प्रेशन वो आज तक ढो रहे हैं अपने सर के ऊपर। तो वो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि एक कास्ट के लोगों की वजह से उनको हुआ। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आया था, उससे पहले की बात है, जब मेरी अवेयरनेस नहीं थी, मैंने कहीं पब्लिकली मेरे मुंह से निकला था कि ये जितना ये मुसलमान करते हैं, अगले जीवन में मुसलमान के घर ही पैदा होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड उनको वो एक्सपीरियंस कराने की फैसिलिटी बनाएगा, उनका ही क्रिएशन है पूरा जगत। ये लोगों को समझ जाएं तो बच सकते हैं। और अब तो वैसे ही वननेस में आने जा रहे हैं, तो ये समय ही इन सब बातों का नहीं है। बहुत सारा डिवाइड एंड रूल सिर्फ पॉलिटिशियन ने बनाया है। हमारी तरह के इंसान हैं सब के सब, हमारी तरह की हैं, उनकी कंडीशनिंग उनके सिस्टम में वो भी बंधे हुए हैं, वो सब अब एक हो रहा है। चिंता ना करें, वेरी गुड कि आप ये समझ गए और मुक्त हुए। थैंक यू जी। मैं बोलूं सर? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे लाइव जुड़ के फिर से सर। इतने दिनों के बाद लग रहा था कि बहुत बड़ा गैप हो गया। तो आज तक जब रिट्रीट में थी, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे बहुत ही वहां पे इतने अच्छे एक्सपीरियंस होते थे कि बस, नहीं तो मैंने उससे पहले जब मैं आपसे लाइव जुड़ी थी सर, आपको मैंने बताया था कि मेरा माइंड बहुत चलता है, मेडिटेशन में बैठते ही थॉट्स आने लगते थे। बट रिट्रीट में बस मैं आंखें बंद करती थी और घुस जाती थी ध्यान में। 5-7 मिनट के, मैक्सिमम 10 मिनट के ध्यान होते थे। इतने डीप ध्यान हुआ था, हर एक ध्यान। सो आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, और वो कंटिन्यू रहा सर। रिट्रीट से आने के बाद वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहा। बट इधर फिर कुछ समय से मुझे देख रही थी कि मैं वैसे थॉट्स फिर से चलने लगे थोड़ा बहुत।
लेकिन आज जैसे ही फिर से मेडिटेशन किया, इतनी अच्छी वही डीप फीलिंग, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चल रही तब ऐसा हाल है। तो इसी मैम और आप जब दोनों लाइव करके हम लोगों को कराएंगे तो वाह, तो मैं तो फिर से और जन्नत की फीलिंग करने वाली हूँ। जी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बार बार आते रहिए, इजुमी मैम को भी लाते रहिए। जरूर। मैं तो वो जब बहुत ग्रीडी हो गया उस एक्सपीरियंस को करने के वो लिए। तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको, अब रिट्रीट वही तो वही था सर, ये तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बाद मेरे को और पूछना भी है आपसे। हमारा पूरा जो आने वाला समय 1-1.5 साल या इससे भी कम समय जो बचा है वो इसी कामों में रहने वाला है। जी, सो ग्रेटफुल टू यू ऑल सर, आप लोगों ने इतनी अच्छी फीलिंग्स दी हैं। और सर जब आप बोलते हो ना कि अपने उस फ्यूचर की कल्पना करो, आपसे जब से मैं पहले दिन से जुड़ी हूँ, आपने यही बोला कि हम लोग अपने विजुअलाइजेशन और अपने ध्यान से, आपने जैसे बोला ना, जहाँ ध्यान जाता है, जहाँ भी हमारा एनर्जी जाएगी, जिस चीज को हम एनर्जी देंगे वही चीज हमारे लिए फलीभूत होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो आपने जब बताया था कि हम अपनी तरफ से ये काम कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले या सुबह जागने के बाद 5 मिनट तक वो विजुअलाइज करें कि हमको हमारी नई अर्थ कैसी चाहिए। तो बस मैं विजुअलाइज ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, मेरे को बस यही चाहिए कि सबके चेहरों पे इतना प्यार है कि कोई जिसको दूसरे को देखते ही बस हग करने का मन करता है, वो ही वाली फीलिंग। बस मुझे और ज्यादा मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाती, और बैठे बैठे कभी आंसू निकलने लगते हैं, बस यही फीलिंग्स चलती है अंदर में। तो पेड़ों को देख के, कभी जानवरों को देख के झरझर आंसू बहने लगते, तो इतना बस मैं नहीं कर पाती हूँ और ज्यादा नहीं कर पाती सर। तो इससे ज्यादा और क्या विजुअलाइज कर सकते हैं कुछ, और अगर आप गाइड कर सकें। यस, ये अपने आप में काफ़ी है क्योंकि ये सेपरेशन से वननेस में ला रहा है। ये वननेस दिखाता है कि ह्यूमन टू एनिमल एंड ह्यूमन टू नेचर ऑल आर गेटिंग वन। उनको देख के अगर फीलिंग हो जाए, अधिकांश लोग जानवर को, कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाते हैं, घरों में ट्रेडिशन है गाय की रोटी कुत्ते की, उनका खाना जो है आपका प्यार है। जानवर को जो खुशी मिलती है जब आप उसको प्यार से देखते हो, तो वो एनी हाउ मिसिंग है। तो सर आपकी आंखों में आंसू, मेरे को यही आंसू आ जाते हैं। मेरे घर में तो पेट्स हैं, बिल्लियां हैं, वो जब मेरे को आंखों से ऐसे देखती है, मेरे आई डोंट नो, उनकी सारी बातें ही आंखों से होती, वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाते सर। उनको गुस्सा दिखाना है, प्यार दिखाना है, मतलब ऐसे झड़ता है, लाइक लगता है कि जन्नत में है हम लोग। सही में सर वो एक्सपीरियंस होता है अभी। थैंक यू सो मच सर, आपसे आपकी आंखों में आंसू, मेरे को भी वही फीलिंग होती कभी कभी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू मैम। तिरोही जी। वजिंदर जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और सर जो भी अभी मैं रिसेंटली ही सर आपसे जुड़ा हूँ, मैंने हाल ही में 1 महीना हो गया मेरे को हार्डली आपके वीडियोस देखते हुए। लेकिन सर जो भी आपने बताया, मैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के साथ रेजोनेट कर पा रहा हूँ सर। जैसे सर एक तो मेरी भी जर्नी विपස්සना से शुरू हुई थी 2008 या 9 में, और सर उसके बाद किसी कारण से कुछ डिससेटिस्फेक्शन रही, तो एक गुरुजी के पास मेडिटेशन के लिए गए। तो मुझे लगता है सर इसका बीज जो आज ये घट रहा है वहां से शुरू हुआ था, क्योंकि जो उनकी टीचिंग्स थी, जैसे सर आप बार बार निसर्ग दत्त महाराज जी को कोट करते हैं, तो हालांकि मैंने उनको ज्यादा स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो उनकी स्टडी भी, जो उनकी फिलॉसफी थी, दर्शन था, वो कुछ इसी तरह से था कि जैसे ब्रीदिंग पे तो वो फोकस कराते थे, और ज्यादा जैसे विजुअलाइजेशन, चक्रास एंड ऑल, इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो जो गुरुजी के पास हम मेडिटेशन करते थे सर, तो उन्होंने जो बताया था, इस टाइम के लिए कुछ संकेत भी थे उसमें। जैसे आप एक तो लीनियर टाइम की बात करते हैं, तो उसमें सर उन्होंने एक बात बोलते थे वो कि जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जब तीनों ही नहीं रहते हैं, हम एक ही मोमेंट में रहते हैं, तो हम एक ही टाइम पे सभी जगह अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस टाइम यहाँ है, या मार्स पे जाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर किसी और भी ग्रह पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कहते थे कि ये सिर्फ टाइम की वजह से लगता है। जब टाइम नहीं रहता है तो इसी एक ही टाइम में यहाँ भी है, वहां भी है, जहां भी मतलब चेतना जाए, या मतलब डीपर सेंस में उसको क्या कह सकते हैं,
आप एक ही टाइम पे सर सभी जगह अवेलेबल हो सकते हैं, तो सर क्या ये चीज सर सही है? ये बिल्कुल सही है, यही सही है, क्योंकि स्पेस और टाइम एक है। स्पेस और टाइम दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मनाली में हो, तो 8000 किलोमीटर या जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जिस स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली टाइम है, राइट? तो स्पेस और टाइम एक ही बीइंग है। और थर्ड डायमेंशन की रियलिटी जिसमें हम हैं, इसमें हम स्पेस और टाइम में बंधे हुए हैं, ऑल ह्यूमैनिटी। लेकिन इसके बियॉन्ड की जो डायमेंशन है वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल मरने के बाद जो बीइंग है वो बीइंग स्पेस और टाइम में नहीं बंधा हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली शिफ्ट कर सकता है, बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। और जो ह्यूमैनिटी जो हम फिफ्थ में जा रहे हैं वो फोर्थ के भी बियॉन्ड जा रहे हैं। तो हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं और ये हमारा नेचर है, और ये नेचर प्रकट होगा। लेकिन अभी किसी को कहेंगे तो कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में टाइम की लिमिटेशन है। ये सच है, लेकिन अभी तक के लिए ये लिमिटेशन है। और सर जो आपने एक बार वो जर्मनी का एक वीडियो में एग्जांपल दिया था अपनी कार वाला, जिसमें आप सडनली आपने कार की डायरेक्शन चेंज कर ली थी और डंप यार्ड में या जो भी जहाँ पे चले गए थे, तो सर मुझे ये फीलिंग उस दिन जब मैंने ये सुना पहली बार, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा सर मैं बहुत छोटे में, मेरे को ऐसे थॉट्स आते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मैं अपने आसपास देखा है सडनली मतलब मैंने क्रिएट किया हुआ है ये, और जो भी मतलब जो दूसरे हैं वो शायद अपनी रियलिटी देख रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ पर ये जो समझ रहे हैं हो सकता है वो कुछ और हो, लेकिन वो एक जगह पे उनका ऐसा निमित्त बना हुआ कि उसका एक्सचेंज हो रहा है खाली, लेकिन मैं कुछ और हूँ और ये कुछ और है। तो सर मेरा ना ऐसे दिमाग ऐसा लगता था मुझे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, मुझे लगता था कि ये पागल वाले थॉट्स है, तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। तो सर उस दिन जब मैंने ये आपकी बात सुनी कि हो सकता है कि उसी वक्त जैसे ही वो विजुअलाइज हुआ और वो डंप यार्ड वहां पे क्रिएट हुआ, और जैसे आप चले गए वो नहा भी हो वहां पे, तो सर मुझे ये बात बहुत ज्यादा मतलब रेजोनेट किया, और बिल्कुल सर ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग बोल सकते हैं इसको सर, और बहुत ज्यादा ब्रेन मतलब खोलने वाली चीज है सर ये, इसके लिए बहुत ज्यादा ओपन माइंड चाहिए। और आप क्यों रेजोनेट कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो हर एक के अंदर सच है, उसके ऊपर सिर्फ लेयर्स हैं। जिसकी लेयर हटती जा रही है वो सच को जान रहा है। कोई बाहर से कुछ थोड़ी आ रहा है नेक्स्ट डायमेंशन में, जो फिफ्थ डायमेंशन ये थोड़ी कि कोई पता नहीं बाहर से कुछ कोई होने वाला है। हमारे अंदर जो हम थे उसके ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ गई, लेयर उतारते जा रहे हैं, सच के पास जाते जा रहे हैं। इतना सरल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। और सर लास्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सर इसमें जो आपको जो अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है, जैसे सर मैंने आपसे चैट में भी बोला था कि वो सनी सैटिन की जो बुक थी इनक्रेडिबली अनबिलीवेबल, तो सर उसके जरिए रहा है, क्योंकि जो उसमें सर उन्होंने फ्यूचर के लिए बताया था, कहीं ना कहीं वो मुझे सडनली एक्सेप्ट हो गया सर हार्ट में कि ये हो सकता है। जैसे मतलब अभी हालांकि माइंड मेरा बहुत ज्यादा लॉजिकल है, मैं विजुअलाइजेशन को सर थोड़ा मुझे लगता है कि ये कल्पना है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह एंड ऑल, लेकिन सर जैसे ही आज आपने ये मेडिटेशन करवाया तो वो अनडाउटेडली मतलब मुझे 1% भी डाउट नहीं था कि मैं उस जगह पे हूँ, मतलब मैं फ्यूचर में हूँ, उस वर्ल्ड का मतलब मैं महसूस कर पा रहा था। और ना कि सिर्फ अपने को, अपने साथ में सभी जो कीड़े मकोड़े, पशु, नेचर एंड ऑल एवरीबॉडी, मतलब मैं सब चीज महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है सर उस चीज के लिए। और मैं जब से मैंने स्पेशली आपको 1 महीने से लगभग सुन रहा हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ सर इस वक्त। मुझे लग रहा है बस मैं उसी टाइम में मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। यही तो इस समय की क्वालिटी है। सोलर फ्लेयर जो दे रही है, जिसके अंदर जो है वो बढ़ा देती है, जिसके अंदर जॉय है वो भी 730 टाइम होगा, डर है तो डर भी 730 टाइम होंगे। तो यही इस समय की क्वालिटी है। आई एम सो हैप्पी कि आप हो। हम सब फ्रंट रनर हैं, हमारी जिम्मेदारी है ब्रिज बनाने की। आप समझ सकते हो कि क्या किस कहाँ करना है, क्या काम करना है, यू विल अंडरस्टैंड इट। और सर एक लास्ट है, अभी जैसे सर एक इसमें थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी चाहिए मुझे। जैसे अभी काफी लोगों ने ये प्रश्न भी किया था कि जो जजमेंट को लेके और डाउट को लेके, जैसे एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस ना होना, तो सर अभी रिसेंटली कल एक और मेडिटेटर है, मेरे फ्रेंड ही है, उनसे मैं आपके बारे में भी थोड़ी बात हो रही थी, तो ध्यान को लेके बात हो रही थी, जो सांसों पे ध्यान करते हैं। तो उसमें सर हमने ये देखा कि जब ब्रीदिंग पे मतलब जनरली फोकस करते हैं धारणा के साथ कि आ रही है जा रही है, लेकिन हमने ये देखा कि हम कभी भी ब्रीदिंग को एज इट इज नहीं देख पाते हैं बिना कोई भी माइंड की इम्प्लीकेशन किए हुए। जैसे मान लीजिए अगर हम आना और जाना भी कह रहे हैं, तो वो भी एक माइंड की धारणा है ब्रीदिंग के साथ।
तो क्या हम बिना ब्रीदिंग का इन आउट किए भी ब्रीदिंग को देख सकते हैं? सर नेचुरली ये जो चीज है सर, ये हमारे व्यवहार में भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे सामने आया, मेरा उसके लिए एंगर पैदा हुआ उसके बोलने से, तो मुझे क्या लगता है, हम अपने आप को स्टॉप कर देते हैं उस वक्त। हम एक आइडियल इमेज बनाते हैं कि नहीं, मुझे एंगर नहीं करना चाहिए था। तो उससे एक द्वंद्व पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और हम अपनी जो सच्चाई को देख भी नहीं पाते हैं। और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है बहुत सटल लेवल पे भी, ना कि सिर्फ मतलब बड़े लेवल पे कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे एंगर आया। बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी हमने बहुत सारी आइडियल इमेजेस बना रखी है पास्ट मेमोरीज के कारण सर। तो सर इसके बारे में क्या कहते हैं सर, क्योंकि जब हमने इसको देखा, इसको प्रैक्टिस किया, तो ये ना बहुत इजी करता। और इसमें सर आपका एक किसी वीडियो में आपने किसी को सजेस्ट किया था उनकी ध्यान के लिए, आपने उनको बोला था कि आप 1 महीने के लिए शायद ऐसा कुछ आप जजमेंट फ्री लाइफ जियो, नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन। जी हाँ जी जी सर। जी, यही असल में आपने जो बात कही है, ये मैंने आज पहले भी कही कि ऑथेंटिक जीवन जीने की आदत डालो। इस मैट्रिक्स ने एक अच्छा होने का, जो अच्छे लोग हैं वो कभी सत्य को नहीं जानेंगे। ये अच्छे लोग एक यही वाला जीवन जीते हैं जो आप कह रहे हो, डुअलिटी वाला। ऊपर से कुछ और इनके अंदर परिवर्तन होने की, इन्होंने इतना बड़ा इन्होंने अपने ऊपर वो बना रखा है कि ये अच्छाई करते रहेंगे, इसलिए कभी ये सच को नहीं जानेंगे। तो उसके अतिरिक्त जो है डायमेंशन जिसमें आप रिएक्ट करते हो, उससे रिएक्ट से दमन नहीं होता, आप मुक्त होते जाते हो, बस आप कॉन्शियस हो जाते हो, तो वो रिएक्शन भी कम हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस ये है नॉन रेजिस्टेंस की, मेंटल नॉन रेजिस्टेंस, नो जस्टिफिकेशन। ये समाज है, समाज का हर नियम जो देश से बदलता हो, मान लो मनाली के जो रूल हैं वो कल्चर किसी और जगह नहीं है, तो वो कैसे सच हो सकता है? और जो समय के साथ बदलता हो, 300 साल पहले इस देश में सती प्रथा थी, उस समय सती को जलाना अच्छा मानते थे, है ना? तो इन सब से परे जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि ये सब समाज के हैं, उसके बदले सच का जीवन जिएंगे तो वो बहुत हेल्प करता है। और पूरा समाज दमन के ऊपर आधारित है, सारी धार्मिक और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग है वो अच्छा इंसान बनाने में लगी हुई है। नमस्ते प्रवीण सर। नमस्ते जी। अनीता। हाँ जी। मैं यूएस में हूँ और गुड़गांव में आपसे मिली थी। बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ओके। सर, मैं बस आपसे मतलब इतना कुछ हर चीज से रेजोनेट करती हूँ, आप जो भी आप बताते हैं सब कुछ कर रही हूँ। सरदत्त महाराज बहुत पढ़ती हूँ, रमन्ना महर्षि, सिद्धू कृष्णमूर्ति, ऑल दीज आर माय फेवरेट्स, सारी इनकी स्टडी करती हूँ और हर चीज जो आप बता रहे हैं उससे रेजोनेट करती हूँ। नो क्वेश्चन, बस आपसे मिलना है, बहुत जरूरी है अहमदाबाद में। और आप चंडीगढ़ आ रहे हैं, पंचकुला में वैसे रहती हूँ तो वहाँ तो चंडीगढ़ में तो मिलूंगी, बट मेरे को वो सारी डिटेल्स चाहिए गुजरात रिट्रीट की, and definitely I'm going to meet you. So happy Thank to you. see you. Thank you. Let it be. Yeah, thank Only you. let it All the best. Yes, रोहित जी, फाइनली आपका अनम्यूट हो गया, प्लीज। Namaskar, sir. It was not happening. Sir, actually, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, तो एज सच मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली आंसर्स मिल रहे होते हैं। You are on the best path. तो चीज ये है, मेरा मेन क्वेश्चन सर इस समय ये है कि जो मेडिटेशन पाथ आपने बताए हैं उनका एक्चुअल टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? अब जैसे हम लोग तो ग्रस्त में है, तो इसमें हम लोग क्या टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए सही है जो इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव होगा? जैसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, क्या वो सही समय है या कोई भी समय हम ले सकते हैं? कोई भी समय कर सकते हैं। पहले जब अर्थ की डेंसिटी बहुत सॉलिड थी तब कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि खाली एक वही समय होता था जब थोड़ी सी हेल्प या बहुत ज़्यादा हेल्प आती थी रिलेटिवली, और मेडिटेशन होता नहीं था, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते थे, तब ब्रह्म मुहूर्त अच्छा था। अब जिस समय आपको कन्वीनियंट हो, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को जब समय मिले, जब बच्चे घर से निकल जाएं और आप खाली हों, वो समय करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, अगर आप एक ही समय रोज़ करते हैं तो ह्यूमन की बॉडी बड़ी क्लेवर है, वो समझ जाती है कि ये ध्यान का समय आ गया, तो वो अपनी एक्टिविटी को अपने आप को स्लो डाउन करती है। ह्यूमन के अंदर एक घड़ी है, वो उसको हेल्प करती है। अगर एक समय कर पाए तो अच्छा, नहीं तो जब समय मिले रोज बदल बदल के करें, किसी भी समय करें। सर अभी कुछ समय से ऐसे हो रहा है,
फ्यू मतलब बीच में कुछ ब्रेक्स हुए थे, उसके बाद से आपसे मुलाकात हुई, तब से ऐसे हो रहा है कि नींद ऑलमोस्ट गायब है आधी हो और गई। कभी भी बस उठते हैं और कभी भी बैठ जाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी साउंड स्लीप आती है और कंप्लीट हो जाती है नींद। अब तो मतलब सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। जी, पहली बात तो ये मेरे से मिलने से नहीं हुआ ये सोलर फ्लेयर की वजह से हो रहा है हाँ जी, जी, ये चीजें मतलब चेंजेस हैं, यस एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं यस यस, और कुछ ऐसे ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस है कि मैं पूरी लाइफ जो चीजें सोचती रही कि ऐसे लाइफ होना चाहिए बिना एफर्ट के, मतलब बस मेडिटेशन करते रहिए और काम होते रहे, अब मतलब वो फेज आ गया है और ये कैसे हुआ मालूम नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता चला गया, मतलब वो सीन मिल गए, वो सर्कमस्टेंसेस फॉर्म हो गई, सब चीजें ऑटोमेटिकली हो गई और मतलब एक्सप्रेस नहीं बता पाएंगे कि कैसे यस यस, चीजें हुई हैं, मैं सारा पर समझ रहा हुई हूँ। हैं। यस, यही इस समय की क्वालिटी है, इस समय की यही क्वालिटी है। एक तो स्लीप का डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, जो एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी अर्थ पे आ रही है, उस एनर्जीज़ को बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, कुछ ज़्यादा सो रहे हैं, कुछ की डिसऑर्डर है। तो ये इट्स नॉर्मली परफेक्टली ओके। अगर आप कम भी सोते हो तो आप देखते हो कि नहीं थकान होती, इट्स परफेक्टली। और यही समय ऐसा है कि एफर्टलेसनेस, ये हमारा नेचर है। एफर्ट तो मैट्रिक्स का है, इतना मैट्रिक्स ने कि पढ़ो लिखो, बचपन से माँ बाप ने दबाव बना बना के कंडीशनिंग कर दी है स्कूलिंग सिस्टम ने कि जो फर्स्ट आएगा वही अच्छा। एफर्ट एफर्ट एफर्ट, इनसिक्योरिटी से अबेंडेंस की ओर हम जा चुके हैं। That is the effortless. That in the coming years it is going to be more smooth. Even we cannot imagine so smooth. Each and everything सामने बुफे लगा है, जो मर्जी ले लो ब्रह्मांड से। सर ये एक गिल्ट फील भी रहने लगा है मन में, ऐसा रहने लगा है कि मतलब नेचर इतना कुछ दे रही है, हमारे एफर्ट पूरी तरह से हो नहीं पा रहे हैं। किसी भी तरह का गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, आप और नेचर एक ही हो। ये गिल्ट भी मैट्रिक्स का है, जैसे पहले वाली बात थी ना कि एफर्ट करो एफर्ट करो, ऐसे ही मैट्रिक्स ने दूसरी बात डाल दी है कि अगर सब कुछ ठीक चले तो गिल्ट करो। ये एफर्ट और गिल्ट दोनों पहली वाली बात ही दोबारा रिपीट हुई है कि एफर्ट हम कम कर रहे हैं, उसका गिल्ट नहीं। हम तामसिक थोड़ी हैं, किसी गिल्ट से नहीं, जो मर्जी ले लो। इस समय तो कम एफर्ट से भी बहुत काम हो रहे हैं, तो बेटर बस करते रहिए। हम एक अच्छे उसमें समय में है, नीड नॉट। शर्म और गिल्ट दो चीज़ें हैं जिस अगर ये हट जाएं तो मैट्रिक्स आज फ्री हो जाए, पूरी मानव जाति को इसमें रहता है डालो। कि जी सर आपने जैसे बताया टाइम बहुत नजदीक है, तो ये एक रहता है कि मतलब हमारी तैयारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस, तैयारी, ये सोचना तो अच्छी बात है कि तैयारी में हम फिट हैं कि नहीं है, लेकिन इसका उल्टा सोचना नहीं। और आपको कॉन्फिडेंस रहिए, बिल्कुल हम सही रास्ते पे हैं। इस इंफॉर्मेशन से रेजोनेट जो कर रहा है वो ही सही रास्ते पे है। कितने % लोग हैं? अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है 35 मिनट्स का, किसी दूसरे चैनल पे, वो ब्रह्म कुमारी के चैनल से शायद वो एफिलेटेड हैं। अगर उसके नीचे 250 कमेंट्स होंगे, आप उसमें 10-15 कमेंट पढ़ सकते हो, कितनी भद्दी भाषा लिखते हुए रेजोनेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, नकार देते हैं। तो जो कम से कम सुन के रेजोनेट कर रहा है, दैट इज़ ए बिग स्टेप। यही फ्रंट रनर है। तो जी सर, मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे सर, लेकिन रिएक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं होता। नो, दैट इज नो रेजिस्टेंस। वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना वो जाने। अगर मैं वो कमेंट पढ़ के तो मैं तो काम ही छोड़ दूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है, 2019 से मुझे आदत पड़ चुकी है, मैं इम्यून हूँ। लेकिन मैं खाली बताना चाहता हूँ कि कमेंट की भाषा तक अगर कोई सोच ले, किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन कमी निकालने में कम से कम चुप हो सकता है, लेकिन जो स्वभाव है। खैर, पॉइंट ये है कि आप रेजोनेट कर रही हैं और वो इस हद तक उसके विरोध करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं। चैनल का नाम है आध्यात्मिक यात्रा, और उस चैनल में इतने समय से जुड़ने के बावजूद भी इतना परिवर्तन नहीं अगर आ पाया, तो क्या फ़ायदा स्पिरिचुअलिटी का। और रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, और जो रेजोनेट कर रहे हैं, यही एक डिफरेंस है जो इस रियलिटी के फ्रंट रनर का और एक सेकंड बैच का, थर्ड बैच का, फोर्थ बैच का। ट्रेन तो एक के बाद एक आएंगी, पूरी ह्यूमैनिटी असेंड होगी, सबके सब होंगे। बस पहले या बाद में कुछ लोग खुशी के साथ होंगे कि हमने एक ब्रिज बनाया। हाँ सर, ये बिल्कुल
बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर किसी को कहे भी तो कोई मानता नहीं है Yes. और आखिर में खुद ही शांत होना पड़ता है कि कोई फायदा नहीं। जी अभी आएंगे सब। जी सर। बस सर अहमदाबाद में आपसे कोशिश कर रहे हैं सर मिलने की। जी जी सर। आप तो वैसे ही आपने बताया कि एफर्टलेस सारे काम होते हैं, तो आपको फिर आपने कोशिश कहाँ से आ गई आपके? पता नहीं मतलब कुछ चीजें हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो सोचते थे सर कि जॉब ना हो तभी भी सब चीजें स्मूथ चलती रहे, आज टाइम वो है कि मतलब जिस चीज के लिए इतना परेशान रहते थे उसके बिना इतना अच्छे से सब चीजें हो जा रही है कि लग रहा है कि ये तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा स्मूथ टाइम होगा। गुड, हैप्पी टू हियर। थैंक यू सर। हाँ जी, उसी की होप। जी जी मुझे एक चीज और पूछनी है, और मैंने लास्ट ईयर मैं इंडिया गई थी तो वहाँ पे मैंने दीक्षा ली पहले से ही। तो फिर वहाँ पे कुछ घर वर का ऐसा था नहीं कि घर लेंगे ये वो, तो पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही थी। वैसे तो डाउनलोड्स मुझे बहुत होते रहते हैं ऐसे, और विजुअलाइजेशन मेरी बहुत स्ट्रांग है। तो पता नहीं वो घर ऐसे ही हुआ कि अचानक वो घर भी मिल गया वहाँ पे ये वो। काफी देर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे अब इंडिया जाके कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है, यहाँ पे नहीं रहना है। यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट जॉब है यूएस में। तो लेकिन दो बच्चे हैं टीनेजर, तो अभी वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये ना इधर के होंगे ना उधर के, तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप तो टीनेजर को जानते हो राइट। जी जी तो क्या ही करूँ, बहुत लड़ना पड़ रहा है इस चीज से कि कहाँ मतलब। सी यू कैन क्रिएट द रियलिटी इजीली। पहले की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब हमारा फोकस है कि बच्चे नहीं मानेंगे, या बच्चे टीनेज है, या बच्चों का फ्यूचर को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती, ये भी होता है। कभी कभी लगता है कि वेस्टर्न कंट्री में फ्यूचर अच्छा है। हम इनसिक्योरिटी से अबेंडेंस की ओर जा रहे हैं, और सब जगह इसका परिवर्तन आना है आने वाले समय में। तो इनसे छोड़ के आप डिसीजन ले सकती हैं, और जो चाहेंगी वो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी सी क्लैरिटी कई बार हमें खुद भी नहीं होती, हमारे अंदर भी द्वंद्व होता है ना। तो ये द्वंद्व, जैसे मैंने कहा कि ये द्वंद्व भी हो सकता है कि बच्चों के फ्यूचर को मैं कहीं हैम्पर तो नहीं कर रही। हम तो बड़ी संघर्ष करके यूएस में आए थे। उस समय की कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट था यूएस में आना। वो अचीवमेंट किया, उसकी मेमोरीज़ हैं, तो उसकी वजह से तो हम इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे। इसलिए अंदर के द्वंद्व भी बाधा बनते हैं। क्योंकि मेरा पूरा फोकस वही है कि मुझे ऐसे विजन आता रहता है कि इंडिया में मैं कर रही हूँ, जो मुझे करना है मैं कर रही हूँ, और जगह भी रेडी हो चुकी है। कैन यू बिलीव? वही की रियलिटी बनेगी। ये ह्यूमन को आशीर्वाद है, इसको ब्लेसिंग है कि जिस चीज़ को वो विजुलाइज कर लेता है वो उसकी रियलिटी बन जाता है। तो ये आपकी रियलिटी यही होनी है, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं। बस ये है कि अब आप उस रियलिटी में बच्चों को देखना शुरू कर दें, देन इट वुड बी ईजियर। वो द्वंद्व भी खत्म हो जाएगा। जी कि सर ये गिल्ट है मुझे कि कहीं मेरी सोचने की वजह से तो नहीं ऐसा हुआ, या मतलब मैंने तो नहीं कुछ ऐसा गलत किया अपनी लाइफ, मैं कोई बहुत अच्छी नहीं हूँ। देखो पहले मैंने तो अपने बारे में भी सोचा। जी, सबसे पहले तो बहुत ध्यान से समझें कि आपकी सोल और जो जाने वाले की सोल, इस धरती में सबकी सोल का एक इंडिविजुअल प्लान है। खाली अगर आपके सोचने से वो ऐसा हो जाता होता तो हम जिससे चिढ़ते हैं उस सबको ख़त्म कर चुके होते। अब तक सारी बहुएं अपनी सास को ख़त्म कर चुकी होती, या इसका उल्टा हो चुका होता। ऐसा नहीं होता है ना। सोचने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल इस तरह के गिल्ट ये समाज के डाले हुए हैं, और समाज का पैटर्न ऐसा है जो आपको गिल्ट में रखता है। नो, वो अपने प्लान से गया, फॉरगेट अबाउट इट। ये हो सकता है कि आपको उसकी एक्सेस हो गई इन्फॉर्मेशन की। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड इज ए ब्लेसिंग। वाई शुड यू हैव बी इन गिल्ट? 12 मार्च को ही जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था तो उसकी डेथ उसी दिन क्यों हुई सर? ये कोइंसिडेंस है। अगर वो मान लो किसी और दिन होती तो आप कहते हैं अरे उसकी अमावस में हो गए, अभी मुझे कोई बता रहा है कि वो पूर्णमासी को ही पैदा हुए, पूर्णमासी को ही गए। ये सब एक टाइम, जिस टाइम में जाना था वो जाने का समय हो गया। एंड सर जैसे मैं अपनी इलनेस की बात कर रही हूँ तो मेरी ये जो आंख है और इस साइड पे जो मतलब मेरा हेड है, जो एक्सीडेंट हुआ लेफ्ट साइड पे फोरहेड, उस साइड पे हुई थी मुझे इंजरी। तो दिस आई मतलब मैं जब आंखें बंद करती हूँ अपने पिनियल ग्लैंड पे, आप कहते हैं देखो, तो मैं सेंटर पे अपने बाहों के सेंटर में मैं उस तरीके से नहीं इमेजिन कर पाती जैसे पहले कर पाती थी। इमेजिनेशन मेरी बहुत स्ट्रांग है एज सच, उतनी ऑफ कोर्स मैं समझ में आ गया। आपको जो थर्ड आई पे अगर ऐसे फोकस करोगे तो आपकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। ये नहीं करना, ये अंदर की आंखों से देखना है। थर्ड आई यहाँ पे नहीं है, आईब्रो के बीच में नहीं है, इसके नीचे है, और मन की आंखों से उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये भी आपकी बात खत्म हो गई।
सर मैं बहुत लेट हो चुका है तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहती थी आपको। पता नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि एक दिन ऐसे ही पॉपअप आया यूट्यूब देखते-देखते और मैं फाइनली कनेक्ट हुई आपसे। थैंक यू सो मच। सर एक चीज़ बस है मुझे कि पिछले 1 साल से थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होना शुरू हुई हूँ। लेकिन जैसे ही एक्टिव होना शुरू हुई, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई और मैं अब मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। क्योंकि वो एक माइंड में ब्लॉकेज हो गया है कि मेडिटेट करने के लिए आपको पालथी मार के बैठना होता है और ये सारा कुछ। तो सर इससे कैसे बाहर आए? बिल्कुल चिंता मत करें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले ब्रह्म मुहूर्त में कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा है, लेकिन आप किसी भी समय करो तो फ़ायदा होगा। ऐसे ही पहले पालथी मार के बैठना कहते थे अच्छा है, आप किसी भी उसमें बैठो तो अच्छा है। अगर आप कुर्सी में बैठ सकते हो सीधे तो भी काम करेगा, नहीं भी बैठ सकते तो लेट के भी काम करेगा। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए पालथी सबसे ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो पद्मासन बहुत लंबे समय तक लगाते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। बस थोड़ा सा जिसमें सुख आसन में हो, ऐसी स्टेट में बैठें कि आपको शरीर के बारे में सोचना ख़त्म हो जाए और दर्द ख़त्म हो जाए। अगर आप मान लो ज़बरदस्ती पालथी मार के बैठी हैं और दर्द हो रहा है तो ध्यान हो ही नहीं सकता। बस Good. यही पूछना था Good. सर। और मैं अहमदाबाद से ही हूँ सर, गुजरात से। तो सर मैं बहुत ईगरली आपका वेट कर रही हूँ। गुड, ऑल द ये बेस्ट। मेरे लायक कोई चीज़ हो तो हाँ जी, ज़रूर ज़रूर उनसे कांटेक्ट करिए, वो जो टीम है वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी को फिर सोने का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। Thank you so much, Praveen ji. थैंक यू।